हाँ, हमारा जो लेक्चर है ना यूट्यूब लाइव में भी स्ट्रीम हो रहा है, मेन चैनल में मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हो हमारे संग, ठीक है। सो यू गाइस कैन ज्वाइन अस देयर ऑन द मेन चैनल, सी यू देयर, ओके। यस, सो प्लीज कंफर्म मी गाइज वेदर आई एम लाइव और नॉट। फटाफट कंफर्म करके बता दीजिए, क्या मैं लाइव हूं, क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं, और क्या आप लोग रेडी हो आज धमाल मचाने के लिए थर्ड क्लास के साथ, यस और नो गाइज। चलो, पहला 2 क्लास रिवाइज करके आए हो? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग का आवाज से, ऐसा लग रहा है तुम लोग कुछ चोरी करके आवाज मतलब निकाल रहा है, तुम लोग पक्का रिवाइज नहीं करके आए। जिस एनर्जी लेवल से तुम लोग रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, विच इज शोइंग देयर इज अ गिल्ट इन योर वॉइस। रिविजन किया है कि नहीं किया, सच्ची सच्ची बताओ, हाँ या ना। नहीं सुनाई दे रहा, कितना बच्चा रिविजन नहीं किया है? कितना बच्चा रिविजन नहीं किया है? जल्दी से हाथ उड़ाओ। क्यों? हाँ, लॉ का क्लास बचा हुआ है तो वो कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चा रिवीजन करके आया है, तुमको कितना टाइम लगा करने में? 20 मिनट लगा? चलो 20 मिनट लग गया, तुम्हारे पास पूरे दिन में 20 मिनट नहीं था मेरे लेक्चर के लिए, मेरे लिए। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए 20 मिनट नहीं है ना, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? तुम लोग के पास मेरे लिए खाली 15 से 20 मिनट नहीं है। एक दिन में तुम मुझे 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते हो? 1 घंटा दे सकते, तो तुम कहां दे रहे हैं? 1 घंटा दे सकते हैं, और आपको 1 घंटा, और नहीं 20 मिनट नहीं, आपको 1 घंटा दे सकते हैं। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट ही कहां हुआ अभी, जो तुमको डर लग रहा है, या इससे डर लगता है? वही मैंने बोला ना, ये डर मन में बैठा रखे हो, क्योंकि मार्केट में अफवाह फैला दिया गया है इसको लेकर। दिस इज जस्ट र्यूमर एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट रॉन्ग। वी आर गोइंग टू प्रूव इट व्हाट रॉन्ग। ईआईएस बहुत ही आसान है। पहला 2 क्लास करके कैसे लगा? इजी के डिफिकल्ट? इजी के डिफिकल्ट? जल्दी जल्दी बोलो। इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? मजा आ रहा है पढ़ने में? पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा रहे हैं। आज भी बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाएंगे आपको जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, बट इसके लिए आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना पड़ेगा। कोलकाता वाले बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है बच्चों कि आप प्लीज फेस टू फेस अटेंड करो, फेस टू फेस। मुझे पता है आपके पास लाइव फ्रॉम होम का ऑप्शन है, गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, पेन ड्राइव का ऑप्शन है, 24 आवर्स के अंदर मैम आपका बैकअप लेक्चर भी अपलोड हो जाता है, बट प्लीज फेस टू फेस करो। अगर आप कोलकाता के हो, एक अलग ही ऑरा रहता है, पॉजिटिविटी रहता है, ठीक है। और जो आउटसाइड कोलकाता है, लाइव फ्रॉम होम स्ट्रीमिंग माध्यम से जुड़िए वाया एमईपीएल क्लासेस ऐप, एक कनेक्ट बनता है हमारे बीच में। और ये ईआईएसएसएम ऐसा पेपर है ना, अगर आप लाइव करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट बर्डनसम नहीं लगेगा। अदरवाइज ये सब्जेक्ट लास्ट में बच्चों को बर्डनसम लगने लगता है जब वो अपने पेस से करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार, 2 हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर करके नक्की करते हैं, देखते हैं कौन हम लोग को रोकेगा। करके देखो ना, करके देखो। समझ में आ रहा है? इतना लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इतना ज्ञानबाजी है ना सब्जेक्ट में। एक लेक्चर करने के बाद ही आपको ऐसे लगता है यार कितना चीज पढ़ लिया हमने, अलग ही लेवल पे चले गए हो। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, टेक इट स्लोली। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे रेगुलरली क्लासेस हो रहे हैं, आप मेरे संग अटेंड करो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बिकम प्रो इन दिस पेपर। ब्लड में आपके ईआईएसएसएम बसा दूंगी। समझ में आ रहा है? मतलब रात में कोई धक्का देके उठाएगा ना, ये वाला समझा, ईआईएस का टॉपिक बता, तुम पढ़ाना चालू कर देगा, तुमको ऐसा पढ़ाएंगे। बट इसके लिए तुमको क्या होना पड़ेगा? रेगुलर, तुमको क्लासेस डेली करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बोला, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बेस है। 3 और 4 अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, बाकी सारा चैप्टर आपको मक्खन लगना है। तो 3-4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर है, तो 3-4 कम से कम ना एकदम अटेंटिवली मेरे साथ करो। क्लासेस चल रहा है आपका? ठीक है। कोई बच्चा वीडियो में लेक्चर देख रहा है पीछे में, प्लीज उसको बंद करवाइए, ठीक है। चलो, ऑलरेडी पहला 2 क्लास जो है ना, आप देखोगे प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, प्लीज उसमें से आप पहला 2 लेक्चर भी वॉच कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। गुड मॉर्निंग दिया, यशवी, अभिनव, जीत, मुदित, ठीक है, एंड एवरीवन हु आर प्रेजेंट हियर। गुड मॉर्निंग गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एकदम हाई लेवल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ एंथुसियाज्म होना चाहिए। तुम बस ये पढ़ने के लिए मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि तुमको कुछ नया सिखाया जा रहा है, एंड ट्रस्ट मी, इसको करने के बाद ना कि तुम टेक्नोलॉजी के बादशाह बन जाओगे, बल्कि तुमको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो तुम ये समझो कि यार हमें कुछ नया चीज पढ़ाया जा रहा है जो हमने पहले कभी भी अपने लाइफ में नहीं पढ़ा था। फाउंडेशन में लॉ पढ़ा था,
फिर इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। बहुत जन को स्टॉक मार्केट का फैंसी होता है, तो एफएम के बारे में भी शायद आप थोड़े बहुत जानते हो। फिर उसके बाद कॉस्टिंग तो ग्रुप 1 में कर ही चुका है। कॉस्ट के बारे में भी, कैसे कॉस्ट कट करना है, रिड्यूस करना है, ये अलग ही लेवल ऑफ पढ़ाई है भाई। ये टेक्नोलॉजी का दुनिया है, ये टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेगा। अब देखो ना, EISSM पढ़ना तो है ही, सिलेबस में दे दिया इंस्टीट्यूट। अब आपके ऊपर है, रो के पढ़ो, धो के पढ़ो कि खुश होकर पढ़ो। समझ में आ रहा है? पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, कोई चारा तो है नहीं कि तुमको ऑप्शन दिया गया हटा दो ये सब्जेक्ट, पढ़ना तो है ही। तो बेटर क्या है, रो के पढ़े कि खुश होकर पढ़े? एंजॉय करके पढ़ो। और एंजॉय करोगे ना तो तुमको ये सब्जेक्ट फेवरेट लगने लगेगा तुम्हारा, ये मेरा गारंटी है। समझ में आ रहा है? और आज तक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैंने पढ़ाया है और वो बच्चों का फेवरेट नहीं बना है। समझ में आ रहा है? बी इट एनी सब्जेक्ट, XYZ ABCD. So you understanding? So when I'm giving you that level of knowledge, you should be happy and you should be very enthusiastic about it. ठीक है? तो एकदम enthusiasm, एकदम हंसता हुआ चेहरा से पढ़ाई करोगे। एकदम तुम्हारे चेहरे में वो स्पार्क दिखना चाहिए, मायूसी नहीं दिखना चाहिए। EISSM का क्लास, EIS, oh my God, EIS, डर 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 करे। किसने बोला ये डर? तुमने यार 2 क्लास नहीं किया, तुम बोलते हो मेरे को डर लगता है। तुमको पता भी है क्या EIS क्या होता है? बस तुम बाहर से सुन के आए हो। डराने वाला पेपर है, सीनियर लोग बोल रहे हैं मार्क्स नहीं आते, फेल हो जाते हैं। अरे जब तुमको हम जो पढ़ाने वाले हैं वो तुमको बता रहे हैं यार EISSM में तुम्हारा एग्जामिशन आएगा, बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, फीडबैक देखो, मैराथन के नीचे जाके कमेंट देखो, सारा डर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। फटाफट मेरे को बोलो, व्हाट इज ई कॉमर्स का डेफिनेशन जो बच्चा बोल दिया मतलब पढ़ाई कर रहा है। बोलो, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। जब यही ट्रांजैक्शन मोबाइल फोन के जरिए करते हैं, एम कॉमर्स। मोबाइल फोन बोल लो या PDA बोल लो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, या हैंडहेल्ड डिवाइसेस। हैंडहेल्ड डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया? टैब्स हो गया, या फिर क्या हो गया? PDAs हो गया। ठीक है, अब मेरे को बताओगे जब आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर के जरिए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 ब्राउजर, नंबर 3 सर्वर का नाम लिखना पड़ता है क्या? हाँ जी। और अगर मोबाइल ऐप के जरिए कर रहे हो तो मैम मोबाइल ऐप ना हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। कहां से डाउनलोड कर लेते हैं मैम? प्ले स्टोर। समझ में? अगर गूगल का एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर, और अदरवाइज ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। क्या लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टेप सीखा था? बोलो, नंबर 1 गो टू द वेबसाइट, या फिर अगर आप मोबाइल ऐप यूज करो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वही वापस से सेम चीज, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर, और अपना ID पासवर्ड क्रिएट करना होगा क्या? हाँ, चलो मैम कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्ट द प्रोडक्ट दैट यू विश टू बाय। चलो सिलेक्ट कर लिया, नाउ एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो खरीदना है, फाइनल चॉइस एंड पेमेंट। फिर पेमेंट गेटवे आपको डायरेक्ट करेगा एक न्यू पेज में, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस दिखाएंगे, COD, UPI, पेमेंट वॉलेट, और क्या? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। जो पेमेंट अच्छा लग रहा है करके नक्की करो, आगे चलो। पेमेंट डन, कंफर्मेशन रिसीव, OTP आता है क्या उसके पहले? हाँ, डिलीवरी मेड। क्लियर है? फिर मेरे को बताओगे, लास्ट क्लास मैंने आपको बेनिफिट्स पढ़ाया था ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का बेनिफिट 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से होता है। नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 सेलर, नंबर 3 गवर्नमेंट। ऐसा कस्टमर तुमको पता है तुम कैसा फील करते हो? बताओ। नंबर 1 कन्वीनियंस, नंबर 2 टाइम सेविंग, नंबर 3 वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, एनी टाइम एक्सेसिबिलिटी। मैम क्या बोले, 24/7/3 365 डेज अवेलेबिलिटी है ट्रांजेक्शन का। और हम लोग को सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता है? जब हम लोग ना स्विगी इट कूपन कोड अप्लाई करते हैं और पिज्जा फ्री में या फिर 25% डिस्काउंट में मंगवाते हैं। कूपन कोड मिलता है मैम यहाँ पे, रिव्यूज भी पढ़ लेते हैं, रेटिंग चेक करते हैं, जिसका रेटिंग रिव्यूज ज्यादा है ना वो वाला प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर करते हैं। सो इजी टू फाइंड, क्या बोला? रिव्यूज। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। नंबर 1 इंक्रीज कस्टमर बेस, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, डायनामिक मार्केट, कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा। कॉस्ट क्यों कम? शोरूम का कॉस्ट हट गया, ओवरहेड का कॉस्ट हट गया, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, एरर का चांसेस यहाँ पे कम है कि ज्यादा है? कम है। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, लो बैरियर्स टू एंट्री, इजी टू एंटर न्यू मार्केट। वेरी गुड। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो दो ठो, फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्या बोला था? रिड्यूस्ड यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। मैम आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे पढ़ा नहीं रहे, रिवीजन करवा रहे हैं। रैपिड फायर सेशन चल रहा है जहां पे पूछ रहे हैं आप लोगों को लास्ट क्लास का लेक्चर।
ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स किया था क्या? अच्छा, कंपोनेंट्स के पहले ना एक चीज और पढ़ा था, बताओ क्या? वेरी गुड, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस। कौन सा बच्चा मुझे ड्रॉबैक्स के बारे में बोलेगा? लास्ट बेंच बोलो, कोई भी दो ड्रॉबैक बताओ। अगर आप ई कॉमर्स का धंधा कर रहे हो ना, तो क्या दिक्कत क्या आता है? वेरी गुड, इंटरनेट कनेक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट फुस, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन फुस, नहीं कर पाएंगे, बीच में अटक गया, ट्रांजेक्शन गॉट कैंसिल्ड। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं कर सकोगे। नंबर 2, अरे तुम सोचो ना यार, सबसे बड़ा डर यही है ना, हैक्ड मूवी वाला, शिकार नहीं बन जाए हम। समझ में रहे? प्रिवेसी इशू, सिक्योरिटी इशू। प्रिवेसी सिक्योरिटी तो हमारे साथ होगा, लेकिन सामने वाला के साथ क्या होगा? लीगल इशू। आज अमेजन की साइट से हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है, तो सुन लो बेजोस, टकलू, तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? केस फाइल करेंगे, क्योंकि तुमने ना एक डिस्क्लोजर पॉलिसी दी है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन इज हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीक आउट द CIA ऑफ योर इंफॉर्मेशन एट एनी कॉस्ट। CIA का फुल फॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। याद है क्या ये सब? चलो और बताओ ड्रॉबैक, और बताओ। वेरी गुड, कल्चरल इम्पेडिमेंट। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग नहीं पसंद है यार। क्यों नहीं पसंद है? टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है उन लोग, उनको नहीं समझ आता टेक्नोलॉजी। अब बोलोगे नहीं आप दादाजी आप चलिए ना, कैश वगैरह छोड़िए, UPI से ही पेमेंट करिए, चलिए ना ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाइए अपना। आपको क्या चाहिए? धोती कुर्ता चाहिए ना, चलिए ऑनलाइन मंगवाइए धोती कुर्ता। लुंगी चाहिए, ऑनलाइन मंगवाइए। मंगवाएंगे क्या वो लोग? नहीं मंगवाएंगे ना। तो ये सब क्या है? बोरा गाली देंगे। कल्चरल इम्पेडिमेंट क्या है मेरे को बताओ? कल्चरल इम्पेडिमेंट, जिन लोग ऑर्थोडॉक्स है, जिनके पुराने ख्यालात है, जिन लोग टेक्नोलॉजिकली कंप्लायंट नहीं है, उन्हें नहीं पसंद है भाई, नहीं करना है मुझे, मेरी मर्जी। समझ में रहे? मेरे को फिजिकली जाकर शॉप से परचेज करना है, या मेरे को कोई हाट में जाकर परचेज करना है। हाट वगैरह लगता है ना, अरे लोकल जो लोकलाइट्स लोग लगाते हैं ना, हाट वगैरह, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, और बताओ। हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड, ओके, और बताओ। Yes, there may be some business whose nature is such that they are never going to lend themselves to e-commerce business, like jewelries, antiques, perishable goods, diamond, gold. यार मेरा तो जिगरा नहीं है कि मैं डायमंड जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग करूं, और अगर आपका दुकान है, आपका जिगरा है क्या कि तुम ऑनलाइन दुकान से डायमंड, गोल्ड का, सोना का हार, हीरो का हार, मोतियों का हार बेच रहा है, पता चला डिलीवरी बॉय बीच में लेकर नदारत। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो भाई इतना कैपेसिटी नहीं है। तो ये सब क्या हो गया मेरा? ड्रॉबैक्स ऑफ क्या? ई कॉमर्स। याद है क्या ये सब? चलो अब मेरे को बताओ, हम लोगों ने ना एक ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में पढ़ा था, बताओ लड़की का नाम क्या है? पूवी। क्या नाम है बताओ? पूवी। P stands for पेमेंट गेटवे, U stands for यूजर, V stands for vendor, W stands for web portal, I stands for internet, and one more I stands for infrastructure of the technology। इसमें से याद है मैंने लास्ट क्लास आपको 3 कंपोनेंट पढ़ा चुका है, बोलो ना कौन सा? पेमेंट गेटवे पढ़ा दिया, यूजर पढ़ा दिया, वेंडर पढ़ा दिया। क्या आज क्या पढ़ेंगे बताओ? वेब पोर्टल। अच्छा एक बात बताओ ना, वेंडर के लिए क्या क्या खासियत होता है? वेंडर का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? नंबर 1, वेंडर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नंबर 2, शिपिंग रिटर्न पॉलिसी। बिना देखे बोलो भाई हिमांशु। नंबर 3, रिफंड पॉलिसी। शोरूम, शोरूम बोलो, ऑफलाइन शोरूम। शोरूम होना चाहिए फॉर ऑफलाइन परचेजेस, वेयर द कस्टमर कैन गो, टच, फील द प्रोडक्ट एंड एंजॉय। ठीक है। नंबर 5, वेरी गुड, कैटलॉग्स, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए प्रोडक्ट का। और बताओ। प्रिवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, वेरी गुड। और बताओ। वेयर हाउसेस बोला, वेयर हाउसेस बोला, ठीक है। गारंटी पॉलिसी, वेरी गुड, हो गया। ठीक है, तो ये सब होना जरूरी है क्या? हाँ, क्लियर है। तो 3 कंपोनेंट हमने पढ़ लिया था, पेमेंट गेटवे पढ़ा था, यूजर पढ़ा था, वेंडर पढ़ा था। एक बात बताओ ना, डब्ल्यू का मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड डब्ल्यू? मैम अभी हम लोग को कुछ लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, चिल करो, पहले समझ लो फिर लिखवाएंगे। मैं तो डिक्टेशन देती हूं ना आपको। बोलो डब्ल्यू का मतलब। तो अब हम लोग यहां से क्या चालू करें? फ्रेश टॉपिक। ठीक है, लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया, अब हम लोग क्या चालू करें बताओ? फ्रेश टॉपिक। पोर्टल शब्द का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। व्हाट डज द वर्ड वेब पोर्टल मींस? दिखाती हूं, देखोगे वेब पोर्टल किसको बोलते हैं? देखना है क्या? देखो दिखाते हैं।
देखो ये रहा वेब पोर्टल। ये मैम पोर्टल है क्या? हम लोग को तो वेबसाइट लगता था। हाँ यही पोर्टल है। ये जो खूबसूरत सा डिजाइन दिखाई दे रहा है ना, अरे वाह, और क्या चाहिए? प्रियंका चोपड़ा खड़ी है सामने, समझ में आ रहा है? तो इतने बड़े बड़े मॉडल दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इतना खूबसूरत सा व्यू नजारा दिखाई दे रहा है, फ्लैशेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद अलग से कैटेगरीज डिस्प्ले हो रहा है। तो यही तो वेब पोर्टल है। तो वेब पोर्टल आप समझो क्या, इंटरफेस दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? इंटरफेस, जिससे ई कॉमर्स यूजर्स इंटरैक्ट कर पा रहे हैं ई कॉमर्स वेंडर्स के साथ। So web portal is an interface which is enabling the user to interact with the e-commerce vendor, which is enabling the user to interact with the e-commerce vendor. मेरे को किससे इंटरेक्ट करना है? Amazon के वेंडर के साथ। मैं कौन हूं? यूजर। मैंने क्या खोला? पोर्टल। पोर्टल मुझे क्या दिखा रहा है? एक खूबसूरत सा इंटरफेस। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलोगे? वेब पोर्टल इज एन इंटरफेस विच इज अलाउइंग द यूजर टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर। समझ में आया क्या बोला मैंने? Can I say portal is the front end part of the software? आपको पता है Amazon का बैकएंड में कितना सारा सर्वर कंप्यूटर है, बड़े बड़े डेटाबेस लगे हुए हैं, जहां पे क्या हो रहा है? बैकएंड काम हो रहा है। अब जैसे मैंने ऑर्डर यहाँ प्लेस किया, अब मुझे पता चल रहा है क्या बैकएंड में मेरा ऑर्डर कौन रिसीव कर रहा है, कैसे करियर डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन गया, कैसे वेंडर उठाकर सामान अपना Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में लाया। ये पूरा बैकएंड प्रोसेस है ना। क्या मुझे ये दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो खाली क्या दिखाई दे रहा है? खूबसूरत सा ऐप जिससे मैं क्या कर रही हूँ? ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। तो ये खूबसूरती वाला जो ऐप है, खूबसूरती वाला जो पेज है, खूबसूरती वाला जो इंटरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेब पोर्टल। ये फ्रंट में यही दिखाई दे रहा है क्या? फ्रंट में ही तो है। आपने जैसे पेज खोला यही तो दिखाई दे रहा है। सो कहने से ये क्या हो गया? फ्रंट पार्ट। ये क्या हो गया मेरा? फ्रंट पार्ट, जो एनेबल कर रहा है किसको? यूजर को, कि वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कर सके ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ठीक है, तो वापस से बोलो, वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल इज एन इंटरफेस विच इज अलाउइंग द यूजर टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर। या बोलोगे इट इज अ फ्रंट एंड पार्ट विच इज अलाउइंग द यूजर टू क्या? इंटरैक्ट विद द e-commerce vendor या to perform the e-commerce transaction on a real time basis। एक बात बताओ, ये Amazon का इतना खूबसूरत सा आपको पोर्टल दिखाई दे रहा है, अलग अलग वेबसाइट का पोर्टल अलग अलग होता है कि ये ऐसा ही दिखाई देता है? आज मिंत्रा का वेबसाइट खोलोगे तो पोर्टल अलग आएगा कि सेम आएगा? www.myntra.com। ठीक है, सपोज करो मैंने मिंत्रा का वेबसाइट खोला, उसका पोर्टल अलग है कि सेम है? देखो उसका अलग है ना, इस तरह से आ रहा है। अब इसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को, इसको ज्यादा टीआरपी मिलेगा। किसको मिलेगा ज्यादा? वो वाला को, Amazon वाला को, प्रियंका चोपड़ा वाला को, किसको? क्यों? वो तो हॉलीवुड एक्टर बन चुकी है। ठीक है, विराट कोहली है। ठीक, अनुष्का के लिए नहीं बोल रहा, विराट कोहली। ओके ठीक है, तो देख रहे हो कितना खूबसूरत सा ये भी दिखाई दे रहा है। आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? Amazon की मिंत्रा? समझ में आ रहा है? अब खाली इन लोग के चेहरे पे मत जाओ, ये चेंज होते रहता है भाई। समझ में आ रहा है? दे कीप ऑन चेंजिंग। देखो दूसरा आ गया, क्लियर है? सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो खूबसूरत सा आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पोर्टल। और पता है आपको, ई कॉमर्स में अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको वेब पोर्टल के ऊपर ना लमसम अमाउंट का खर्चा करना पड़ेगा। तगड़ा मोटा रकम क्या करना पड़ेगा? उड़ाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जितना सॉलिड आप पोर्टल डिजाइन करोगे ना, उतना ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे वेबसाइट में आने के लिए। The solid is your portal, the more attractive is your portal, the more you are going to get the क्या? Repeated orders of the customer। तो अगर आपको क्या करना है? ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करना है? ऑनलाइन बिजनेस में चैंपियन बनना है, ऑनलाइन बिजनेस में लीड करना है। सो बिग कंपनीज, irrespective whether you are big or whether you are small, you have to invest huge amount of money in devising and developing your web portal। जितना सॉलिड, जितना तगड़ा पोर्टल बनाओगे ना, उतना ज्यादा कस्टमर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे वेबसाइट में। अब एक मैं गंदा से एकदम आपको ब्लैक एंड व्हाइट वेबसाइट दिखा दूं, आपको मन करेगा क्या वहां शॉपिंग करने का? आप तो यहीं पे देखकर रुक जाओगे। पहला ये देखो, इसको देख के रुक जाओगे। ये शर्ट हम भी खरीद लेते हैं, हम भी इसकी तरफ दिखाई देंगे। मान लो कि तुम कोई शर्ट परचेज कर रहा है और आज पहले ही डेट में तुमको जाना है और ये बंदा दिखाई दे दिया, चलो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब देखकर एक अट्रैक्शन आता है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इन लोग जानबूझ के सब एडवर्टीजमेंट करता है, देख रहे हो? अब जैसे किसी को टॉप खरीदना है तो तुम टॉप का भी तो फोटो दिखा सकते थे, बट पहन के दिखवा रहे हो मॉडल्स लोग से। फिर वीडियो भी रहता है, वीडियो प्ले करोगे उन लोग पूरा दिखाएगा डिस्प्ले अपना। समझ में रहे हो? पूरा रैम वॉक करके दिखाएगा आपको। तो क्यों अपने पोर्टल को क्या बना रहे हैं लोग? अट्रैक्टिव। भाई रुपया स्पेंड किया है तभी आपको ऐसा वेबसाइट में वीडियो भी देखने को मिल रहा है। आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो Amazon से या मिंत्रा से, देखना उस प्रोडक्ट का आपको वीडियो भी अवेलेबल होगा। कभी देखा है आपने? पूरा दिखाएगा यूज करके उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का फीचर्स दिखाएगा। ये तो कपड़ा है तो कपड़ा में मॉडल लोग लहराएगी, बलखाएगी, अदाएं दिखाएगी। लेकिन कोई वैसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह होगा
तो इन दैट केस उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देगा आपको, होता है कि नहीं ये सब। हाँ, तो ये पोर्टल जितना खूबसूरत होगा ना, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतना कस्टमर को क्या आएगा, मजा आएगा पोर्टल में शॉपिंग करने में। सबको तो यार अट्रैक्टिव चीज को देखने में अच्छा लगता है ना, कितनी बार बोला, जो दिखता है वो बिकता है, तो अच्छा दिखाओगे तो अच्छा बिकेगा, समझ में आ रहा है। और इनफैक्ट आपको पता है कितने सारे जो बड़े बड़े कंपनी है ना, वो पोर्टल की वजह से ही बड़े हुए हैं, क्योंकि उनका पोर्टल धांसू है, क्लियर है। वैसे ही मोबाइल ऐप भी वो अपना धांसू रख के रखते हैं, क्लियर। अब सुनो ना, कोई छोटा मोटा कंपनी है, आपको शायद पता नहीं है कितना सारा कंपनी ऐसा है ना, जिसका आप ऑफिस जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा यार 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, और उसका फिजिकल और उसका वेबसाइट में, उसका ई कॉमर्स में प्रेजेंस 2 करोड़ों का है, 200 करोड़ों का है। तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि फिजिकल ऑफलाइन शोरूम तो मैटर ही नहीं कर रहा है ना ई कॉमर्स के लिए। तो कितने सारे छोटे कंपनी भी बड़े बन गए हैं बाय यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बाय मेकिंग अट्रैक्टिव वेब पोर्टल। इनफैक्ट दे आर कॉम्पिटिंग विद द बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट बाय मेकिंग देयर पोर्टल्स अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। तो जितना पोर्टल अट्रैक्टिव और अपीलिंग रहेगा, उतना कस्टमर्स आपके पोर्टल में आकर क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्लियर है वेब पोर्टल? कोई डाउट है वेब पोर्टल को लेकर? वेरी गुड। तो वेब पोर्टल आएगा, लिख लोगे क्या? पूरा मैंने पढ़ा दिया वेब पोर्टल क्या होता है, बोलो मेरे साथ, वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल इज एन इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस जो क्या कर रहा है, एनेबल कर रहा है यूजर को टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर। लिखो ना, वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल इज एन इंटरफेस which is allowing the user to interact with the e-commerce vendors. It is the front end which रियल टाइम बेसिस में आप क्या कर पा रहे हो, बताओ? ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हिट कर पा रहे हो ना बिकॉज ऑफ दिस? टेल मी यस और नो। उन लोग क्या करने का सोचता है, दे ट्राई टू मेक देयर पोर्टल क्या, अट्रैक्टिव बाई क्या, स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या, हाँ, मनी ऑन इट। Even the small players are competing with the big players. How? By making their web portal very attractive. Tell me, are we through with this or not? It is the front end. Front end है बोला ना मैंने, TTT. Front end, which enables the user to make e-commerce transaction on a real time basis. और ई कॉमर्स कंपनीज क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर वेब पोर्टल क्या अट्रैक्टिव बाय स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो स्मॉल ई कॉमर्स प्लेयर्स है वो कॉम्पीट कर रहे हैं किससे, बिग ई कॉमर्स कंपनी से। हाउ? बाय मेकिंग देयर वेब पोर्टल अट्रैक्टिव। क्लियर है? तो बताओ वेब पोर्टल के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, लिख लोगे क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट बताओ क्या बचा अब हमारा? Everyone has written till here. Are you through with this? Can we move on to the next topic? Yes or no? You are still writing second bench? Okay. Next बताओ मेरा क्या है? इंटरनेट। अब मुझे बताने का दरकार नहीं है, एक बात बताओ, बिना इंटरनेट के क्या तुम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकता है क्या?
तो अगर तुमको इंटरनेट चाहिए तो जो वेंडर्स लोग हैं ना, जिन लोग ई कॉमर्स क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो उन लोग को भी तो इंटरनेट चाहिए ताकि वो अपने सर्वर का अवेलेबिलिटी करवा सके टू द एंड यूजर्स, टू द एंड कस्टमर. तो डाउन टाइम इन द सर्वर मीन्स व्हाट? ह्यूज लॉस टू द ई कॉमर्स कंपनी. एंड डाउन टाइम कब होगा? जब इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गया. तो इंटरनेट का स्पीड, बैंडविड्थ शुड बी वेरी फ्लॉलेस, शुड बी वेरी हाई. यानी 4G या फिर क्या होना चाहिए, 5G स्पीड सपोर्ट होना चाहिए टू एंश्योर क्या, हाई बैंडविड्थ, है ना. और अगर बैंडविड्थ अच्छा है तो क्या होगा, फ्लॉलेस ट्रांजैक्शन होगा. समझ में आ रहा है, बिना कोई एरर के. आर यू अंडरस्टैंडिंग? विच मीन्स क्या, सर्वर में डाउन टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? देयर शुड नॉट बी क्या, देयर शुड नॉट बी क्या, नो डाउन टाइम इन द सर्वर इज क्या, फीजेबल. क्योंकि अगर एक बार भी सर्वर में डाउन टाइम हुआ ना, और कोई बहुत बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है, तो उसको करोड़ों का लॉस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो अमेजन का वेबसाइट 2 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो यानी कितने कस्टमर्स आए होंगे जो शॉपिंग करने के लिए दूसरे साइट में चले गए होंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रहा है. 2 मतलब 1000 क्या, करोड़ों का लॉस होगा उनको 2 घंटे के टाइम में. क्योंकि आपको नहीं पता 1 घंटे में इनका ट्रैफिक कितना होता है. एक घंटे में मोर देन 10 lakhs कस्टमर्स आर विजिटिंग देयर वेबसाइट. अमेजन इज सच अ बिग प्लेयर. पता है ना आपको ये सब? क्लियर है? लिख लो, इंटरनेट इज ओवर. कुछ नहीं है, खत्म. राइट नाउ ऐसे ही लिखो ना. हाँ लिख लो ऐसे ही. आई होप कि इतना तो भाई आइडिया है कि सेंटेंस में आप उसको चॉक डाउन कर लोगे एग्जाम में. इंटरनेट स्पीड शुड बी क्या, 4G और 5G स्पीड. इंटरनेट का स्पीड कैसा होना चाहिए, 4G या फिर 5G, विच इज एंश्योरिंग क्या, हाई बैंडविड्थ फॉर फ्लॉलेस ट्रांजैक्शन. नो डाउन टाइम इन द सर्वर इज क्या, अफोर्डेबल. सर्वर में भाई हम लोग डाउन टाइम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते. नहीं, वहां का आवाज कम करने बोल रहे थे. थैंक यू सो मच मेघा. फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस. और प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सेशन तो देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते हो. प्लीज कमेंट करके बताया करिए, ठीक है, कि क्लासेस अच्छा लग रहा है कि नहीं. इवन द फेस टू फेस बच्चे, ओके. और लाइक बटन तो पक्का से हिट कर देना. हो गया क्या यहां तक? मैंने बोला ना, एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं. और कोई बात नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, इतना तुम लोग भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, ठीक है. चलो क्लियर है क्या यहां तक? लास्ट बच गया, एक कंपोनेंट और बच गया. बताओ क्या? वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर. वेरी गुड. क्या बच गया बताओ? तो बताओ, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कंपोनेंट्स मैंने लिखा है? 4. कितना कंपोनेंट्स लिखा है? 4. ठीक है, एक एक करके ये चारों कंपोनेंट हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कंपोनेंट इन डिटेल. हाँ, सर्वर. सर्वर, सर्वर कंप्यूटर बोला ना. सुनो, लिख लिया क्या यहां तक? नो स्टॉप राइटिंग, अभी कुछ नहीं लिखोगे, खाली समझो. सबसे पहले बताओ मैंने क्या लिखा है. कंप्यूटर, डेटाबेस, सर्वर. कंप्यूटर, डेटाबेस और सर्वर क्या होता है? एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है. लेट अस टॉक अबाउट अमेजन. अमेजन को हम लोग जो सामने से देख रहे हो वो खाली वेबसाइट दिख रहा है, फ्रंट एंड पार्ट दिख रहा है. आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपके जैसे हजारों कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो सारे ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बैक एंड ऑफिस में क्या हो रहा है, आपको पता है. आप अमेजन का मेन हेड ऑफिस में जाओगे ना, तो आप उसके रूम को देखोगे ना, बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर से भरे हुए हैं. इस तरह से
बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर बड़े बड़े क्या रखे हुए हैं, डेटाबेस सर्वर। इतना सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, आप समझ रहे हो? Amazon का वेबसाइट में खुद कितना सारा इंफॉर्मेशन है, इतने सारे प्रोडक्ट उसका डिटेल, इतने सारे वेंडर्स उनका डिटेल, प्राइस, कस्टमर जो शॉपिंग करे उनका डिटेल, कस्टमर का जो डेटा है उनका डिटेल, फिर उसके बाद इनके जो इंप्लॉइज है उनका डिटेल। ये इतना बल्क इंफॉर्मेशन कभी इमेजिन किया कहाँ रखता होगा Amazon? सब तो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करके रख रहे हैं। तो ये बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा वेयरहाउस। क्या बोलते हैं बताओ? डेटा वेयरहाउस। तो ये बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर में रख के रखता है इतना लमसम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना भयानक सारा इंफॉर्मेशन है। तो आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स का धंधा करना इतना आसान है क्या? बैक एंड ऑफिस में ना आपको एक सॉलिड सा कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। मान लो एक बड़ा सारा सुपर कंप्यूटर आपने खरीदा है। क्या खरीदा है बताओ? सुपर कंप्यूटर। फिर एक सॉलिड सा क्या खरीदा है? प्रोसेसर खरीदा है। क्या खरीदा है? प्रोसेसर। फिर एक बड़ा सारा डेटाबेस सर्वर खरीदा है जिसमें एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी है, जहां इतने सारे चंक्स एंड बल्क्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, अबाउट द प्रोडक्ट डिटेल, अबाउट द वेंडर डिटेल, अबाउट द प्राइस डिटेल यू आर स्टोरिंग हियर इन दिस डेटाबेस सर्वर। समझ में आ रहा है? तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ? अब जैसे बच्ची बोल रही थी ना, हमको फैशन का ई कॉमर्स वो खोलना है, वेबसाइट खोल लिया क्या? तो उसके लिए पहले क्या खरीदोगी जाकर? कंप्यूटर, प्रोसेसर, डेटाबेस सर्वर, जहां स्टोर करोगे डेटा को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब चीज खरीदना पड़ेगा कि नहीं? सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा क्या? हाँ मैम। बिना सॉफ्टवेयर के क्या हार्डवेयर चलेगा क्या? एक बात बताओ, तुम लोग मान लो कंप्यूटर खरीद के ले आया, बोला ओएस नहीं चाहिए, ओएस बाद में देखा जाएगा, चलेगा क्या कंप्यूटर? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चलेगा क्या? अच्छा कौन सा ओएस लगा के रखे हो? विंडोज का कौन सा वर्जन? विंडोज 11 लगा लिया क्या? वेरी गुड, ठीक है। आपको पता है नहीं विंडोज के बिना आप काम कर पाओगे क्या? और अमीर ज्यादा लोग है क्या कोई जो आईओएस का सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं? मैक का मैकबुक है क्या तुम्हारे पास? नहीं है क्या? खरीद लेना, ठीक है। तो अलग अलग जो है ओएस है ना, कोई डॉस लगा रखा है? पुराना जमाना का आदमी डॉस लिनक्स लगा रखा है? होता तो है लेकिन लगा रखा है क्या? पुराना जमाना का आदमी है क्या कोई हमारे क्लास में? पुराना जमाना का बच्चा डॉस लगा रखा है, डॉस से काम करते हैं, लिनक्स से काम करते हैं। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग विंडोज एंड अमीर ज्यादा आर यूजिंग आईओएस। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंडेटरी है कि नहीं? इसके बिना काम कर पाओगे क्या? मैं आपको एक खेल दिखाऊं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तुम्हारे को तुम्हारा कंप्यूटर पता है कैसा दिखाई देगा? देखना चाहते हो? दिखाएं, देखो ना। अभी तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत है मैम, इतने सारे यहाँ फोल्डर है, फिर इतना खूबसूरत सा आपका आइकॉन है। कहाँ गया आइकॉन? स्क्रीन टच है ना, बीच बीच में आइकॉन डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है क्या मेरा आइकॉन? आई मीन मेरा कर्सर, पॉइंटर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो पॉइंटर देखते हो, पॉइंटर रहता है, और फिर पॉइंटर से आप क्या करते हो? एक्सेल का फाइल में क्लिक किया, एक्सेल खुल गया, पीपीटी में क्लिक किया, पीपीटी खुल गया। होता है ना ऐसा? वाई? बिकॉज ऑफ वॉट? ये पॉइंटर, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई बोलते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं? ये सब टर्म्स लर्न कर लो मेरे संग संग। एक एक टर्म जो भी हम बोल रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अटेंटिवली सुना करो लेक्चर। मैंने बोला इतना खूबसूरत सा क्या दे रहा है? जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन दे रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? कौन दे रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज का ओएस लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है बताओ? विंडोज का। समझ में आ रहा है? अब देखो ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है। हम लोग जैसे एक्सेल का फाइल खोलना है, एक्सेल पे क्लिक किया, खुल गया। जोडो खोलना है, जोडो पे क्लिक किया, खुल गया। समझ में आ रहा है? अगर पता है आपको आज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता तो आपको पता है आपको कमांड प्रॉम्प्ट से इंटरेक्ट करना पड़ता। किससे इंटरेक्ट करना पड़ता? और ऐसा काला धब्बा धब्बा भरा हुआ कंप्यूटर दिखाई देता। कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को? ऐसा दिखाई देता। चलो खोल के दिखाओ एक्सेल। है हिम्मत? खोल के दिखाओ, चलो खोल के दिखाओ। यहाँ पे कमांड दो, एक्सेल खोलो, पीपीटी खोल लो। चलो इंटरनेट अच्छा लगता है ना, क्रोम खोल के दिखाओ। यहाँ से खोलो ना, क्रोम खोलो, खोलो। ये रहा पॉइंटर, खोलो क्रोम खोलो। कहाँ जाओगे बताओ? कहाँ जाए क्रोम खोलने के लिए? बोलो ना, खोलो ना क्रोम, खोलो। नहीं खोल पाओगे? अच्छा मैं जिसमें लिख रही थी मेरा जोडो वाला फाइल खोलो ना। नहीं आता मैम, नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो? पगला गए हो क्या? हाँ, आपका कंप्यूटर पगला जाता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। समझ में आ रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है कितना काला हो गया, जिंदगी बेरंग हो गया एकदम। और अभी आपका जिंदगी में रंग भरा हुआ था बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज। तो आपको समझ में आ रहा है? आप अगर एक ऑनलाइन धंधा खोलने का सोच रहे हो, बोलोगे नहीं खाली कंप्यूटर ले आएंगे, तो भाई कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए भी तो आपको क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात बताओ, तुम लोग जब शट डाउन करता है कैसे करता है?
अगर खाली हार्डवेयर पे सब कुछ डिपेंड करता तो तुम लोग को मेन पावर ऑफ बटन कर देता, शट डाउन हो गया कंप्यूटर, या प्रोसेसर के ऊपर बटन है उसको दबा देता डायरेक्टली। करता है क्या ऐसे? बोलेगा नहीं, कोई कर भी देगा ना गलती से तो चिल्लाओगे, बोले पागल हो गया कि कंप्यूटर खराब हो जाएगा, बोलते हो ना। क्या करते हो? पॉइंटर से शट डाउन बटन में जाते हो। ये शट डाउन बटन एक कमांड है जो कौन दे रहा है तुमको? कौन सजा के दे रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी तुम इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन से इंटरेक्ट कर रहे हो और ना कि हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। तो एक खूबसूरत सा जीयूआई तुमको कौन ला कर दे रहा है? विंडोज, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको समझ में आ रहा है मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया कि आपको अगर एक ई कॉमर्स का बिजनेस खोलना है तो इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, मेरे को बताओ। इसके लिए आपको लगेगा हार्डवेयर, बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर, बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर। इसके साथ साथ आपको और क्या लगेगा बताओ ना? सॉफ्टवेयर। क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है मैम, समझ गए। ये तो हो गया, आपने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया। बट मैम जो अमेजन का वेबसाइट है वो भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ और नहीं तो क्या? एक सॉलिड धांसू आपको क्या बनाना पड़ेगा? वेबसाइट। तुम ऑनलाइन धंधा करोगे बिना वेबसाइट के, किसी और का वेबसाइट पे अपना सामान बेचोगे, तब तुम कहां कर रहे हो ऑनलाइन धंधा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुमको खुद का सॉलिड वाला वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाएगा तुम लोग? कंप्यूटर वाला वेबसाइट की मोबाइल ऐप? दोनों बनाओगे। लेकिन अगर फंड का कमी है तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? मोबाइल ऐप। पता है क्यों? मोर देन 55% of the e-commerce users are doing it with the help of mobile phone. They are doing the e-commerce transaction with the help of mobile phone. More than 55% of the e-commerce users are क्या? मोबाइल e-commerce user. मोबाइल फोन के जरिए आप ट्रांजैक्शन करते हो। तुम अपने आप को ही देख लो ना, तुम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करता है? मोबाइल फोन से ही तो करता है। रास्ते में चलते चलते ही कुछ याद आ गया, ऑर्डर कर दिया, टक टक टक, ऑर्डर प्लेस्ड। पेमेंट किससे कर रहा है? मोबाइल फोन में, यूपीआई से कर रहे हैं ना मोबाइल। तो अगर आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को पॉपुलर करना है तो आपको एक धांसू सॉलिड मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बोलो। धांसू सॉलिड मोबाइल ऐप। क्या बनाना पड़ेगा? धांसू सॉलिड मोबाइल ऐप। एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे, धांसू सॉलिड मोबाइल ऐप। इंग्लिश में नहीं लिख लोगे क्या? क्या अट्रैक्टिव मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा। वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या? अगेन इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, कैसा मोबाइल ऐप बनाओगे? जो एंड्रॉइड को सपोर्ट करेगा कि आईओएस को? डिपेंड करता है कि आपके यूजर कौन होंगे। अमीर ज्यादा यूजर हैं तो आईओएस के लिए बनाइए, एवरेज यूजर है तो एंड्रॉइड के लिए बनाइए। अब जैसे एमईपीएल ऐप जब हम लोगों ने बनाया था ना, पहले एंड्रॉइड यूजर्स का सपोर्ट था इसका, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ हमने देखा भाई बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है ना, दे बिलोंग टू यू नो सम सोफिस्टिकेटेड क्लास। बोला कि यार आईफोन में हम लोग देख रहे हैं नहीं प्ले हो रहा है क्लास, बोला ठीक है भाई तुम लोग के लिए भी बना रहे हैं। फिर आईओएस में भी अपडेट हो गया, यानी अब आईओएस में भी रन हो रहा है और एंड्रॉइड में भी रन हो रहा है। यानी आप जब मोबाइल ऐप बनाओगे ना, आप और एक चीज समझो, मोबाइल ऐप बनाने के लिए ना हम लोग हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है ओएस का इंपॉर्टेंस कितना वाइड है। अब जैसे जितने भी गेम ऐप डेवलपर्स हैं, नया नया ऐप बनाता रहता है ना, गेम वगैरह का, पबजी का ऐप बना और हिटमैन का ऐप बना, अलग अलग लोग ऐप नहीं बनाते रहते हैं, इसी को तो ऐप बोल रहे हैं। जैसे एक्सेल एक ऐप है, जोडो एक ऐप है, वीएलसी मीडिया प्लेयर एक ऐप है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐप आप देखोगे हर जगह नहीं चलेगा, इट डिपेंड अपॉन कि आपके कंप्यूटर में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। Maybe they are supported by Windows का OS, maybe they are supported by Android, maybe they are only supported by iOS. कुछ होते हैं एक्सक्लूसिव ऐप जो सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं? एप्पल वाले लोग, क्योंकि वो एप्पल के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया, iOS यूजर्स के लिए वो। सो इट डिपेंड्स। यानी आप समझ रहे हो, मोबाइल ऐप आप ऐसा बनाओ जो कि दोनों में सपोर्ट होना चाहिए। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में इट शुड सपोर्ट, नॉट ओनली इन एंड्रॉइड, इट शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड बाई iOS यूजर। गहराई समझ रहे हो क्या बातों की? तो मोबाइल ऐप ऐसा बनाओ, सॉलिड बनाओ, धांसू बनाओ, और ऐसा बनाओ जो मल्टीपल ओएस में सपोर्ट हो सके, विच कैन बी सपोर्टेड बाय मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इट एंड्रॉइड फॉर द गूगल यूजर्स और बी इट क्या आईओएस फॉर द एप्पल यूजर्स, फॉर द आईफोन यूजर्स। समझ में आया क्या क्या बोला? सैमसंग का जितना भी फोन है उसमें कौन सा ओएस चलता है? एंड्रॉइड ना, एंड्रॉइड ही तो चलता है। और फिर उसके बाद बाकी और भी आप फोन देखोगे उसमें भी एंड्रॉइड ही चलता है, यस और नो। और एप्पल के फोन्स में क्या चलता है? आईओएस। कोई डाउट है क्या यहां तक? क्लियर है? अब सुनो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहे, ये वाला जो क्वेश्चन अभी बोलने वाले हैं ना, ये लास्ट टू लास्ट टर्म आ गया है। मतलब आपके टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। लास्ट टर्म तो नहीं आया ना, 2 टर्म पहले। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हॉट सेलिंग कपकेक्स की तरह है, मतलब आता ही रहता है ऑल्टरनेटिवली। सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 5
इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ अ गुड मोबाइल ऐप। मैम आपने बोला एक सॉलिड सा एक धांसू सा मोबाइल ऐप बनाइए, लेकिन मोबाइल ऐप का खासियत क्या होना चाहिए वो तो बताइए। मोबाइल ऐप के अंदर हम लोग क्या क्या फीचर प्रोवाइड करें, बताइए ना, क्या क्या फीचर थे मोबाइल ऐप के अंदर, बताइए क्या फीचर थे। जैसे तुम अमेजन का मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, क्या फीचर दिखाई दिया उसके अंदर तुमको एक्सक्लूसिव, जो तुमको मजा आ रहा है उसको बार बार यूज करने में, अट्रैक्टिव। ठीक है, सुनो ना, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कभी कोई ऑफलाइन शोरूम गए हो, लाइक पैंटालून्स, शॉपर स्टॉप गए हो क्या कभी? शॉपर स्टॉप गए हो कि पैंटालून गए हो? कहाँ, सबको ही कहाँ गए बताओ ना? पैंटालून्स की शॉपर स्टॉप, दोनों गए हो? सुने हो क्या इसके बारे में? कुछ बच्चे तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसका मैंने नाम बोल दिया पता नहीं, हम लोग अभी बस पैदा ही हुए हैं और आए हैं यहाँ पे। नहीं सुना है क्या पैंटालून? शॉपर स्टॉप नहीं गए हैं क्या कभी? गए हैं ना? जैसे ही घुसता है शॉपर स्टॉप में, सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एक बड़ा सारा बोर्ड। फर्स्ट फ्लोर में मेन वेयर, सेकंड फ्लोर में विमेन्स वेयर, थर्ड फ्लोर में किड्स एंड एपरल्स, ऐसे करके लिखा रहता है। यस और नो? पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं ना, पहले तल्ले में क्या है, दूसरे तल्ले में क्या है, ग्राउंड फ्लोर में क्या है, बेसमेंट में क्या है, टॉप फ्लोर में क्या है, रहता है कि नहीं? ये एक बड़ा सारा बैनर नहीं लगा हुआ था सामने, रहता है कि नहीं रहता है? या साइन बोर्ड लगा हुआ रहेगा, कुछ तो रहता है जिससे आपको पता चलता है कहां पे क्या मिल रहा है। इसको बोलते हैं फ्रंट मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? आई रिपीट, क्या बोलते हैं? फ्रंट मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? फ्रंट मॉड्यूल। ठीक है मैम, समझ गए। फिर थोड़ा और आगे गए, इमेजिन करो तुम मॉल में खड़े, तुम कहां खड़े? मॉल में, पैंटालून्स में। देख लिया फर्स्ट फ्लोर में, एस्केलेटर से चढ़ा, एस्केलेटर से चढ़ा फर्स्ट फ्लोर में, समझ में आ रहा है? अब जैसे ही घुसा ना, देख रहा है एक मॉडल खड़ी हुई है, एक रेड कलर का गाउन पहनी हुई है, और उसको ना एक तो वो क्या बोलते हैं ना उसको, वो पहनाया हुआ है। देखो ना, ये मॉडल है। फिर एक टाइप का ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पहन के रहती है ना इन लोग, क्या बोलते हैं इसको? हाँ सैचे, स्कार्फ बोल रहा है बच्चा। इसमें लिखा हुआ है 50% सेल, ऐसे लिखा रहता है ना 50% सेल। एडवर्टीजमेंट लोग करते हैं कि नहीं ये सब करके, बताओ ना? 50% सेल या बाई टू गेट वन फ्री, ऐसे करके बैनर्स लगा हुआ है जगह जगह, मॉडल्स के ऊपर लगा हुआ है बाई टू गेट वन फ्री, मुंह में चिपका दिया बाई टू गेट वन फ्री। नहीं देखते हो ऐसे मॉडल्स लोग डिस्प्ले में रहते हैं? यस और नो? जैसे आप बगल से भी गुजरो तो बाहर से भी, विंडो से भी दिखाई दे बाई टू गेट वन फ्री का बैनर, मॉडल को ऐसे करके पहना दिया, उसमें लिख दिया 50% सेल। ठीक है, ऐसे रहता है कि नहीं? तो ये लोग क्या कर रहा है? एडवर्टीजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? अब सुनो ना, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए तो देख रहे हो लिखा हुआ रहता है, डिस्प्ले हो रहा है या अनाउंसमेंट हो रहा है। स्मार्ट बाजार जाओगे तो अनाउंसमेंट होते रहेगा, वेडनेसडे सेल ऑफर, बाय टू गेट वन फ्री, ये खरीदोगे तो 5 किलो आलू फ्री में देंगे, 5 किलो चीनी फ्री में देंगे, 5 किलो ऑनियन फ्री में देंगे, सब होते रहता है कि नहीं? कूपन्स मिलेगा, डील्स फॉर द डे। तो उसको बोलते हैं क्या? टिकेटिंग मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? अलग अलग कूपन और डील जहां पे फ्लोट किया जाता है कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? टिकेटिंग मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? टिकेटिंग मॉड्यूल। अच्छा, कितनी बार ना ये मॉडल लोग बिना ये सैचे पहन के भी खड़ी रहती है, लेकिन बढ़िया सा ड्रेस पहन के, दोनों रहता है। यहाँ पे फिर एक ये लोग कॉम्बिनेशन भी बना देता है, यहाँ पे एक सुंदर सी महिला को खड़ा कर देता है और एक बॉय को भी खड़ा कर देता है। समझ में आ रहा है? डायग्राम पे मत जाओ। अच्छा, चोटी तो लड़की लोग का होता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक तरफ एक लड़की खड़ी है, एक तरफ एक लड़का खड़ा है, पेयर में खड़ा कर देता है, देखते हो, और मैचिंग का ड्रेस पहना देगा। ये सब होता है ना, क्यों? मार्केटिंग मॉड्यूल है। क्या है बताओ? मार्केटिंग मॉड्यूल। ठीक है मैम, हम लोग गए, पहले हम लोगों ने देखा कैटेगरीज लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके, फर्स्ट फ्लोर में ये, सेकंड फ्लोर में वो, थर्ड फ्लोर में वो, फ्रंट मॉड्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए, मॉडल लोग लहराते हुए, बल खाते हुए दिखाई दे रही है। लहराती नहीं है, मतलब आप समझो, मेरा इंटेंशन समझो, वो तो डमी है ना, डमी लोग को लोग खड़ा करके, पुतला पुतला रहता है ना जगह जगह। कुछ कुछ छोटे बच्चे तो डर भी जाते हैं देखकर, जिन्हें पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता है, पुतला लोग को खड़ा करके रखता है ना। समझ में आ रहा है? विथ हेयर और विदाउट हेयर, इट डिपेंड्स ऑन देयर बजट। ठीक है, क्लियर है? तो मॉडल वगैरह को खड़ा करके रखता है अच्छा सा, तो क्या हो गया? मार्केटिंग मॉड्यूल। फिर थोड़ा और आगे गए, टिकट डील्स फॉर द डे, कूपन्स फॉर द डे, क्या बोलते हैं उसको? टिकटिंग मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? एक बात बताओ, तुम लोग कितनी बार रिटर्न करवाया है क्या कोई सामान? कहाँ भेजते हैं तुमको रिटर्न करने के लिए? तुरंत रिटर्न कर देते हैं क्या बिलिंग काउंटर में? क्या बोलते हैं? कहाँ जाओ? कहाँ? दूसरा काउंटर मतलब कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? आई वॉन्ट टू हियर दैट वर्ड। अगर आपने किया है शॉपिंग शॉपर स्टॉप और पैंटलून से, कोई प्रोडक्ट रिटर्न करवाने जाओगे ना, ऑन द काउंटर टेबल नहीं करता है, बोलता है यहाँ जाओ, एक चिट भी बनाकर देता है सिक्योरिटी गार्ड, वो स्लिप तुमको लेकर कहीं और भेजता है। कहाँ भेजता है वो? नाम बताओ मेरे को। CSD, कस्टमर सर्विस डेस्क। मतलब गए ही नहीं हो कभी, आज ही जाना, एक टॉप खरीदना, फिर बोला रिटर्न करना है मेरे को,
क्रेडिट नोट मिल जाएगा, अलाउड है, ये सब फैसिलिटी है, समझ में आ रहा है। और अगर प्राइम कस्टमर हो तो 1-1 साल तक रख के रखो, टैग होना चाहिए, टैग नहीं कटना चाहिए। 1 साल बाद भी जाओगे तो लोग रिटर्न कर देते हैं, क्रेडिट नोट तुमको इशू कर देगा, पैसा रिफंड नहीं करता, क्या इशू कर देता है, क्रेडिट नोट। तो मैम हम लोग टैग यूज करके कपड़ा पहन लेंगे, टैग को रख के रखेंगे, पता नहीं चलेगा, हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता उन्हें, प्रोवाइडेड द गुड्स आर इन द गुड कंडीशन, गुड क्वालिटी। फाड़ फूड़ के ले जाओगे, कुछ कुछ ऐसे भी कस्टमर है बोल देंगे यहीं से फटा हुआ था, हम क्या करें, आप लोग मेरे को फटा हुआ कपड़ा बेचे हैं, कुछ भी हो सकता है आजकल, ठीक है, आजकल लोग ऐसे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या बोला मैंने, कौन सा मॉड्यूल, CSD, कस्टमर सर्विस डेस्क मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विस डेस्क मॉड्यूल, यस वेरी गुड उज्जवल, कस्टमर सर्विस डेस्क मॉड्यूल, CSD मॉड्यूल, ठीक है मैम समझ गए। 4 मॉड्यूल आपने बोला। सबसे पहले मैम आपने क्या बोला, एक बात बताओ, किसका मॉड्यूल किसका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया फिजिकल शोरूम का, बट हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे बाय द वे, कि एक अच्छे मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या मॉड्यूल होना चाहिए, एक अच्छे मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या मॉड्यूल होना चाहिए। कितना मॉड्यूल मैंने बोला, 5, अभी तक कितना पढ़ाया, 4, क्या क्या मॉड्यूल पढ़ाया, बोलो ना, बोलते जाओ। टोटल कितना मॉड्यूल बोला, 5, ठीक है ना। पहला मॉड्यूल कौन सा पढ़ाया, बोलो, यस फ्रंट मॉड्यूल का मतलब आप समझ गए, फ्रंट मॉड्यूल में क्या लिखा रहेगा बताओ ना, कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट, वेरी गुड, बोलो कौन सा मॉड्यूल बोला, फिर बताओ नेक्स्ट क्या बोला। अरे जैसे ही दुकान में गए शॉपर स्टॉप में, क्या दिखाई दिया तुमको, डमी मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड, मार्केटिंग मॉड्यूल। फिर थोड़ा और आगे गए, डील्स फॉर द डे, समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको बताओ, टिकेटिंग मॉड्यूल, क्या बोलते हैं, टिकेटिंग मॉड्यूल, क्या बोलते हैं। फिर थोड़ा और आगे गए, क्या दिखाई दिया, प्रॉब्लम हो रहा है, रिटर्न वगैरह करना है, कहां जाओगे, यस वेरी गुड, कस्टमर हेल्प डेस्क मॉड्यूल, क्या बोलते हैं उसको बताओ, कस्टमर हेल्प डेस्क मॉड्यूल, क्या बोलते हैं, कस्टमर हेल्प डेस्क मॉड्यूल, कस्टमर क्या, कस्टमर हेल्प डेस्क मॉड्यूल, है ना। अब सुनो ना, सामान लेकर बस निकल जाते हो क्या, पैसा कौन देगा, तुम्हारा ससुर जी, पैसा देने के लिए बिलिंग काउंटर होता है कि नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट मॉड्यूल, क्या बोलते हैं, पेमेंट मॉड्यूल, या बैंकिंग मॉड्यूल बोल लो, पेमेंट मॉड्यूल बोल लो, या क्या बोल लो, समझ रहे हो क्या। तो और एक मॉड्यूल क्या हो गया, पेमेंट मॉड्यूल। तो आपको समझ में टोटल कितने मॉड्यूल्स होते हैं, जो एक फिजिकल शोरूम में 5 होते हैं ना, वैसे एक मोबाइल ऐप में भी ये 5 मॉड्यूल कस्टमर ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, बिल्कुल ढूंढेगा। तो मैम होता है क्या, होता है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हम लोग वेबसाइट में देखेंगे, वही वेबसाइट का ही जो मॉड्यूल है ना, वो किसमें होता है, मोबाइल ऐप में भी होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द 5 एसेंशियल मॉड्यूल ऑफ अ गुड मोबाइल ऐप, बोलो मेरे संग क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 एसेंशियल मॉड्यूल ऑफ अ गुड मोबाइल ऐप। नंबर 1 फ्रंट मॉड्यूल, नंबर 2 मार्केटिंग मॉड्यूल, नंबर 3 टिकटिंग मॉड्यूल, नंबर 4 कस्टमर हेल्प डेस्क मॉड्यूल, नंबर 5 पेमेंट मॉड्यूल। याद रहेगा, देखोगे इसको, चलो देख लो, मैं आपको वेबसाइट में दिखा रही हूँ, बट ये सेम टू सेम कहां पे भी होता है मेरे को बताओ, मोबाइल ऐप, कहां पे होता है, मोबाइल। मैम अमेजन में ये सारा मॉड्यूल रहता है क्या, हाँ अभी तो मैंने बोला रहता है, देखो ना, तुम लोग अपने आप सर्च करते जाओ कहां कहां है, सर्च करते जाओ कहां कहां है, क्लियर है। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये खुल गया, तो अब यहां पे देखो, आपको ना सबसे पहले कैटेगरीज दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बताओ, कैटेगरीज, क्लियर है। शॉप बाय कैटेगरी देख रहे हो, ये कैटेगरीज दिखाई दे रहा है, कैटेगरीज में क्या क्या है बोलो ना। अरे कितनी बार तुमको बोला भाई कि जो पेन है यहां रख के रखा करो, ठीक वाला, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, प्लीज गेट मी अ न्यू पेन फास्ट, लीव इट दिस, इसको यहीं रहने दो। देखो तो दो, क्या करें हम, कंटिन्यूअसली और इरिटेटिंग मी, जल्दी दो। दिखाई दे रहा है शॉप बाय कैटेगरी, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, कैटेगरीज है ना। सी ऑल में जाएंगे तो सारा दिखाई देगा, तुमको क्या खरीदना है बताओ, कैटेगरीज है ना, ये कैटलॉग्स है ना प्रोडक्ट का, जहां आपको सारा वैरायटी दिखाई दे रहा है, मेन फैशन, विमेन्स फैशन, होम, किचन, पेट्स, कुत्ता बिल्ली पाल रखे हो क्या घर में, तो उसका भी आइटम है यहाँ पे, ब्यूटी, हेल्थ, ग्रोसरी, बेबी प्रोडक्ट, बेबी है क्या घर में तो प्रोडक्ट खरीद लो उसके लिए, सेरेलैक वगैरह है यहाँ पे, बुक्स, मूवीज, देख रहे हो, वीडियो गेम्स खरीदना है क्या, ठीक है खरीद लेना बाद में। तो दिखाई दे रहा है क्या, ये क्या है, ये क्या है, फ्रंट मॉड्यूल, क्या बोलते हैं इसको बताओ, फ्रंट मॉड्यूल। फ्रंट मॉड्यूल देख लिया आपने। फिर मैम हम लोग को आप लोगों ने बोला था कि मॉडल वगैरह दिखाई देती है, दिखाई ना थोड़ा मॉडल, देखे हम भी,
मॉडल दिखाइए ना, प्राइम वीडियो को ऐड कर रहे हैं लोग, रिकमेंडेड फॉर यू, ठीक है। तो देख रहे हो मॉडल वगैरह दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे देख रहे हो गोल्ड बिस्किट आ गया, देखो देखो। सपोज करो आप यहाँ पे गए, साड़ीज खरीदना है मान लो किसी को, तो जैसी साड़ी में आप क्लिक करोगे क्या दिखाई दे रहा है? देखो ना, मॉडल लोग दिखाने लग गई, मिनिमम 75% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 5% ऑफ। ये सब क्या है? कौन सा मॉड्यूल है? मार्केटिंग मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल है? मार्केटिंग। देख रहे हो सब मार्केटिंग मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, अप टू 60% ऑफ, सब इतने सारे मॉडल्स है। अब फिजिकल में कम होता है, वो डमी बैठा के रखते हैं ना, इनका क्या, इनको तो पिक्चर डालना है खाली, ठीक है, अनाप शनाप पिक्चर भर के रख देते हैं। देख रहे हो, खुद कंफ्यूज हो जाओगे यार क्या करें हम, किस में जाए। तो टुडेज डील देख रहे हो, टुडेज डील दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है मेरा, ये सब क्या है मेरा, बताओ ना, टुडेज डील ये सब क्या है? हाँ, मार्केटिंग मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल है? कूपन दिखाई दे रहा है, कूपन में गए, समझ में आ रहा है? ये कौन सा मॉड्यूल है? देखो अलग अलग कूपन दिखा रहा है, सेव एक्स्ट्रा ऑन 200 लाख प्लस प्रोडक्ट, अमेजन कूपन, योर कूपन कलेक्टेड, कूपन है ही नहीं मेरा अभी, ठीक है। व्यू ऑल कूपन्स दिखाई दे रहा है, व्यू ऑल कूपन्स में जाओगे अलग अलग कूपन्स आपको दिखाई देगा। ओ गॉड, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अलग अलग क्या दिखाई दे रहा है, कब क्या है लोग खोल देते हैं पता नहीं, समझ में आ रहा है? तो अलग अलग क्या दिखाई दे रहा है मेरे को बताओ? कूपन्स। तो इसको क्या बोलते हैं? टिकटिंग मॉड्यूल। क्या बोलते हैं बताओ? टिकटिंग मॉड्यूल। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? चलो अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे आप मेरे को बताओगे एक चीज और, क्या बच गया बताओ? कस्टमर सर्विस डेस्क, सीएसडी मॉड्यूल है ना। देखो सीएसडी मॉड्यूल कहाँ दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ देखते हैं। सीएसडी मॉड्यूल देख रहे हो, कस्टमर सर्विस, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए यहाँ पे ले सकते हो, समझ में आया? जैसे फिजिकल एक अलग से ऑफिस रहता है ना, यहाँ पे अलग से एक रहता है, कोई भी दिक्कत है आपको यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? कस्टमर सर्विस मॉड्यूल। क्या बोलते हैं बताओ? हेल्प डेस्क बोल लो या सर्विस मॉड्यूल बोल लो, बात एक ही है। अब कौन सा मॉड्यूल बच गया? पेमेंट मॉड्यूल। तो पेमेंट तो जब आप ट्रांजेक्शन करोगे, पेमेंट गेटवे लेकर जाता है ना, तो उसी को तो बोलते हैं पेमेंट मॉड्यूल। क्या बोलते हैं उसको बताओ? पेमेंट मॉड्यूल। तो ये पांचों मॉड्यूल आप भूलोगे कि याद रहेगा क्या? याद रहेगा पक्का, पांचों मॉड्यूल याद रहेगा, एकदम लर्न हो गया। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट। मोबाइल ऐप का 5 एसेंशियल मॉड्यूल क्या क्या है? नंबर 1 फ्रंट मॉड्यूल, नंबर 2 मार्केटिंग मॉड्यूल, नंबर 3 टिकटिंग मॉड्यूल, नंबर 4 कस्टमर सर्विस डेस्क या हेल्प डेस्क मॉड्यूल, नंबर 5 पेमेंट मॉड्यूल। आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है यहाँ तक? एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, याद है मैंने लास्ट क्लास कुछ आपको बोला था कि यहाँ पे प्रिवेसी का डिस्क्लोजर रहता है, सिक्योरिटी का डिस्क्लोजर रहता है, बोला था ना आपको? देखो देखो देखो, पढ़ो, पूरा लोग लिख रखा है। Amazon अपना एक प्राइवेसी नोटिस बना के रखा है। वी नो दैट यू केयर हाउ इंफॉर्मेशन अबाउट यू इज यूज्ड एंड शेयर्ड एंड वी अप्रिशिएट योर ट्रस्ट दैट वी डू सो केयरफुली एंड सेंसिबली। देख रहे हो? तो ये सब पूरा डिस्क्लोजर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? व्हाट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर डज Amazon कलेक्ट, सब कुछ दिया हुआ है। आप हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, हम कर क्या रहे हो उस इंफॉर्मेशन का, समझ में आ रहा है? और जो ऑटोमेटिकली आपका इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जा रहा है, हम उसका क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे सेफगार्ड कर रहे हैं, पूरा देख रहे हो? डिस्क्लोजर पॉलिसी है। डज Amazon शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, देख रहे हो? ये सब पूरा का पूरा सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, किसको क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, कौन इंफॉर्मेशन आई कैन एक्सेस, व्हाट चॉइसेस डू आई हैव। कभी फुर्सत मिले तो पूरा पढ़ लेना। तो मैंने आपको बोला था ना, सिक्योरिटी पॉलिसी है, प्रिवेसी पॉलिसी है, इनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कभी गए नहीं होगे देखने के लिए, बट ये सब उन लोग डिस्क्लोज करके रखता है कि नहीं रखता है? रख के रखता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? मॉड्यूल्स क्लियर है क्या? चलो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, बताओ हमारा मोबाइल ऐप हो गया, क्लियर है? भूलोगे कभी मोबाइल ऐप? हम लोग कर क्या रहे थे बाय द वे? मेन टॉपिक क्या था हमारा? वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? कंप्यूटर होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, सर्वर। फिर दूसरा क्या पढ़ा? मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए था? फ्रंट मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल, कस्टमर हेल्प डेस्क मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल। अब नेक्स्ट क्या मेरे को बताओ? डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये भी मजेदार चीज है। व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी? मैम हम लोग लाइब्रेरी तो गए हैं बट डिजिटल लाइब्रेरी नहीं सुना था। और ये ई कॉमर्स धंधे को, ई कॉमर्स बिजनेस को डिजिटल लाइब्रेरी का क्या दरकार पड़ जाता है? इन लोग भी डिजिटल लाइब्रेरी रख के रखते हैं। हाँ, क्या है डिजिटल लाइब्रेरी बताओ? एनी आइडिया व्हाट इज अ डिजिटल लाइब्रेरी? सुनो ना, प्रैक्टिकली पहले पढ़ाते हैं, फिर थ्योरेटिकली आपको लर्न करवा देंगे। कभी सोचा है Amazon के अंदर कितना सारा डेटा है? अभी तो मैंने बोला
कस्टमर का डेटा, इंप्लॉइज का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, वेंडर्स का डेटा, कौन कब खरीद रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारा डेटा। और वो भी 1 साल का तो नहीं, जब से वेबसाइट है तब से सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। कभी सोचा इतना सारा डेटा अगर आप अपने मेन सर्वर कंप्यूटर में रखोगे, आपका सर्वर कंप्यूटर क्रैश नहीं हो जाएगा? इतना डेटा का करोगे क्या तुम? Are you understanding? So it is not possible to keep the data in a one single server computer or in a big database server. So what are they doing? They are doing tie-ups with the library which is called as digital library. ये बड़े बड़े e-commerce companies क्या करते हैं आप जानते हो? tie-up करते हैं किसके संग? लाइब्रेरी के संग। किसके संग? जिसको क्या बोलते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या चीज का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? डिजिटल लाइब्रेरी का। तो आपको समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज देखो ना, मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाया, वेबसाइट में एक प्रोडक्ट दिखाया, लेट अस सपोज वेबसाइट में वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया, वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप गए, तो आप देखते हो मैंने बोला उसका बहुत सारा डेमो वीडियोस भी दिखाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मुझे पसंद आया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, ठीक है, कोई भी एक आइटम मैंने क्लिक किया, उस पर आप देखोगे उसका वीडियो भी दिखाने लग जाता है। फिर आप वीडियो प्ले करते हो, कभी नोटिस किया है? व्हेन यू प्ले द वीडियो फॉर दैट क्या दिखाता है? यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। वो वीडियो वहां नहीं प्ले होता है, एक दूसरे ऐसे सर्वर गोल गोल घूमते हैं और एक दूसरे पेज में जाकर आपको क्या दिखाता है? वीडियो दिखाता है। कभी नोटिस किया ये सब? वीडियो देखते हो ना, वीडियो वहां तुरंत नहीं खुलेगा, इट विल टेक टाइम। ऐसे गोल गोल घूम के दूसरे पेज में आप चले जाओगे, वहां उसका वीडियो खोलकर प्ले होगा। तो ये जो दूसरा पेज में आप जाते हो ना, ये दूसरा पेज ही क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है मेरे को बताओ? डिजिटल लाइब्रेरी। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, इतने देख लो कितने सारे इमेजेस भरे हुए हैं, ये सब कुछ अमेज़न अपने मेन सर्वर कंप्यूटर में नहीं रख सकता। तो इसके लिए वो क्या करता है ना, ये सारे का बैकअप कहाँ रख के रखता है? डिजिटल लाइब्रेरी। अब कोई कस्टमर को वो कंटेंट चाहिए ना, तो वो कंटेंट कहाँ से एक्सेस करवा देता है? डिजिटल लाइब्रेरी से। सो डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके कस्टमर को दिखा देता है। क्या बोला मैंने? इट्स एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। Or can I say digital library is a collection, is a focused collection of digital object. It is a focused collection of digital object like images, video, audio, text. कितना सारा complicated चीज है। ये सब कहाँ रह रहा है? मेन सर्वर कंप्यूटर में कि डिजिटल लाइब्रेरी में? डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसीलिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है? हम लोग मतलब कौन? बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज को क्या लेना पड़ता है? डिजिटल लाइब्रेरी। क्या लेना पड़ता है? तो बोलो व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी? इट इज अ, क्या लिखोगे? फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? व्हेनेवर अ पर्सन इज एक्सेसिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट, द कंटेंट देयर इज क्या? रिट्रीव फ्रॉम वेयर? डिजिटल लाइब्रेरी। तो इन लोग क्या करते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी के संग ई कॉमर्स कंपनी क्या करके रखता है? टाई अप करके रखता है, उनको हायर करके रखता है। अब डिजिटल लाइब्रेरी को डिजिटली भी लोग मेंटेन करते हैं एंड मेनी ऑफ द फिजिकल लाइब्रेरी आल्सो गिविंग दिस सर्विसेज। उनके संग क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। किसको? ई कॉमर्स वेंडर को। एंड डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। क्या बोलोगे? इट्स एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आया हुआ है, राइट डाउन। लिखो इट इज अ focused collection, it is a focused collection। अच्छा रुको एक साथ ही सारा लिखना, सॉरी बोलते भी नहीं हो तुम लोग, ये लिखा थोड़ी है ये सब तुम लोग, ठीक है एक साथ लिख लेना। अब ये लास्ट वाला भी पढ़ लो फिर एक साथ लिख लेना। क्या बचा बताओ लास्ट वाला? डेटा इंटरचेंज। नाउ व्हाट इज दिस डेटा इंटरचेंज? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और द एक्सचेंज ऑफ द डेटा। बोलो मेरे संग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और द एक्सचेंज ऑफ द डेटा। क्या होता है मैम? इसका मतलब नहीं समझ में आया, समझाइए ना। चलो अमेज़न का वेबसाइट में गए, अमेज़न का वेबसाइट में आप देखते हो आपको कुछ सर्च करना होता है, यहाँ सर्च बटन बना हुआ है, कहीं पे जाके कुछ भी मर्जी लिख लेते हो, क्या डायग्राम वगैरह बना देते हो, जो मर्जी कर लेते हो। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। आज आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ जाकर लिखोगे ना, समझ में आ रहा है? जैसे मुझे सर्च करना है ईयरफोन्स, ईयरबड्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा ईयरबड्स, तो अब यहाँ पे डिस्प्ले हुआ और आपको समझ में आ रहा है? यहाँ वही आएगा जो ऑलरेडी इनके सॉफ्टवेयर में फीडेड है। मैं कुछ अतरंगी चीज लिखूंगी तो वो नहीं दिखाएगा, एक लिस्ट आता है ना जिससे मुझे सर्च करना पड़ता है। तो एक स्टैंडर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या बना है? प्रोटोकॉल बना है। वही प्रोटोकॉल कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। समझ में आ रहा है? ईयरबड का स्पेलिंग गलत लिख देंगे नहीं आएगा। कैटेगरीज जो है मतलब कैटेगरीज में आएगा, वो प्रोडक्ट नहीं आएगा, कैटेगरीज में आएगा। फिर आप कैटेगरी से सर्च करते हो तो सही होता है। सो एक क्या है यहाँ पे? एक स्टैंडर्ड क्या बना दिया है?
कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया, एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बना दिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ द डेटा. सो दे हैव क्रिएटेड अ क्या स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा इंटरचेंज. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा इंटरचेंज. इट विल टेक टाइम, बट सारे वर्ड्स आपके जहन में बस जाएंगे. बताओ कंप्लीट हुआ क्या? समझ लो कितना बड़ा टॉपिक था, इसके अंदर के अंदर पॉइंट्स थे. अभी हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें लास्ट पॉइंट था टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर फर्दर हमने पढ़ा 4 पॉइंट. नंबर 1 कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर, नंबर 2 मोबाइल ऐप, नंबर 3 डिजिटल लाइब्रेरी. लाइब्रेरी याद रखना, उसके आगे क्या लगा देना? डिजिटल. नंबर 4 क्या बोला? डेटा इंटरचेंज. फिर हमने सोचो ना, मोबाइल ऐप के अंदर 4 मॉड्यूल पढ़ा. क्या क्या 4 मॉड्यूल पढ़ा? 5 मॉड्यूल पढ़ा. सॉरी, क्या क्या पढ़ा? फ्रंट मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल, सीएसडी मॉड्यूल, और एक क्या पढ़ा? पेमेंट मॉड्यूल, जिसको और एक नाम क्या बोला था? बैंकिंग मॉड्यूल. याद रहेगा सब? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. लिखोगे अब? चलो लेट अस स्टार्ट. यहां से लिखना बाकी है ना, कि ये लिख लिया था? ये लिख लिया क्या? तो अब एक काम करो, पहले पॉइंट के नीचे लिखो, यहीं पे लिख लो, ये वाला अट जाएगा. कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर के नीचे ही लिख लो. कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर के नीचे लिखो. लिखो ई कॉमर्स कंपनी हैव टू स्पेंड, द ई कॉमर्स कंपनीज हैव टू स्पेंड huge amount of money in creating these system. E-commerce companies have to spend huge amount of money in creating these system. Full stop. This means they have to acquire oblique purchase they have to acquire oblique purchase big server computer big server computer comma storage devices etc. However, with the growing use of cloud computing technologies, with the growing use of the cloud computing technologies, nowadays many e-commerce companies are using shared infrastructure, shared SHARED shared. इसका मतलब बताओगे? ये जब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे ना तब बताएंगे. आजकल बहुत सारे लोग बड़े बड़े कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं, सब चीज ना भाड़ा पर मिलने लग गया क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण. और याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था कि खाली स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्लाउड नहीं होता. यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. यानी आपको शायद नहीं पता, आप किसी और का कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो इंटरनेट के जरिए. खुद का कंप्यूटर खरीदने का दरकार नहीं है. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. आगे करेंगे, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, अभी तुम लोग आगे चलो. लिखो मोबाइल ऐप का मॉड्यूल्स का नाम. पहला पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? मोबाइल ऐप. तो लिखो मोबाइल ऐप मॉड्यूल्स. राइट डाउन. फ्रंट मॉड्यूल में क्या रहता है? कैटेगरीज डिस्प्ले रहता है. यस. टिकटिंग में क्या रहता है? वाउचर्स, कूपन्स. एडवर्टीजमेंट में डील्स ऑफ द डे. एक चीज देखते हो, अमेजन की वेबसाइट में लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड बाय अमेजन प्रोडक्ट के बगल में, या अमेजन बेस्ट सेलर चॉइस बोलकर.
वो आपको क्या लगता है अमेजन सच में उसको प्रमोट कर रहा है क्या? पैसा लेकर प्रमोट कर रहा है। जो उसको पैसा दे रहा है उसमें लिख दिया स्पॉन्सर्ड बाय अमेजन, अमेजन बेस्ट सेलर चॉइस, तो मार्केटिंग कर रहा है ना। बोला ना, जो पैसा दे रहा है वो बिक रहा है। एडवर्टीजमेंट इज ऑल अबाउट क्या? मनी। जिसके पास पैसा है वो क्या कर रहा है? अपना प्रमोशन कर रहा है। जोमेटो में टॉप 5 में चला गया, कैसे? पैसा के कारण, एडवर्टीजमेंट के कारण। क्या चीज? हाँ ऑब्वियसली, हाँ वो तो पता ही है, वो तो हमने किया है ना। वेंडर्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो होना ही चाहिए। जो क्लोज कॉम्पिटिटर्स है उनके बीच में लड़ाई चल रहा है, उनमें से किसी को लिस्ट कर दिया। हम्म। सबका करता है वो, नहीं तो अमेजन से भरोसा उठ जाएगा। आज अगर आप अमेजन में रजिस्टर करवा रहे हो एज अ वेंडर, सो इट्स ड्यूटी ऑफ अमेजन टू केटर टू दैट। अमेजन से कभी भी आपका कोई फ्रॉड सामान नहीं आएगा कि फोन ऑर्डर किया और साबुन का टिकिया आ गया। वो सबके लिए क्या है? ऑथेंटिकेटेड है। आज कुछ भी होगा तो तुम किसको पकड़ोगे? अमेजन को। कस्टमर सपोर्ट और क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन मॉड्यूल है, इन्फो मत लिख देना खाली, इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा? मोबाइल बैंकिंग या फिर क्या? पेमेंट मॉड्यूल। अच्छा ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है, ऐसे बनाए वो चार्ट वगैरह। इतना गंदे से लिखोगे ना तुमको ही मन नहीं करेगा पढ़ने का, फिर फायदा क्या हुआ मेरा इतना सुंदर से लिखने का? एक दो तो कॉपी बचा के तुम एक दो पेज बचा के क्या कर लेगा? डिजिटल लाइब्रेरी लिखो चलो। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड कंपोनेंट क्या था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का? डिजिटल लाइब्रेरी। इज एनीवन राइटिंग मॉड्यूल्स अभी भी? यू आर डन विद द मॉड्यूल? चलो डिजिटल लाइब्रेरी, इट इज अ स्पेशल लाइब्रेरी। क्या बोला था बताओ? क्या चीज का कलेक्शन है इसके अंदर? बिना देखे बताओ। डिजिटल ऑब्जेक्ट लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस। क्लियर है? और क्या बोला था? इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। रिट्रीवल मतलब समझ गए ना? जैसे आप जब वेबसाइट में जा रहे हो, कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, तो वेबसाइट क्या कर रहा है? अमेजन का लाइब्रेरी से वो वीडियो को रिट्रीव करके ला कर आपको दिखा रहा है ना? याद रहेगा ये सब वर्ड, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। डन? लर्न हुआ क्या? बोलो ना मेरे साथ एक बार। डिजिटल लाइब्रेरी इज अ फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो विच आर बीइंग स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट। ऑब्वियस सा बात है ना, कंप्यूटर में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इट्स अ काइंड ऑफ डैश इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। हो गया क्या यहां तक? अब क्या बच गया बताओ? लिखो डेटा इंटरचेंज। इट इज एन electronic exchange. It is an electronic exchange oblique communication of the data. It is an electronic exchange oblique communication of the data. Full stop. Electronic communication of the data. लिखा? Full stop. For ensuring correctness of the data, correctness of the data,
between the multiple players of the e-commerce between the multiple players of the e-commerce, comma, specific oblique standard business protocols are used. Specific oblique standard business protocols are used. मैंने बोला था ना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा. यहाँ हो क्या रहा है, ई कॉमर्स की वेबसाइट कर क्या रही है, आपके संग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही है ना, एक्सचेंज कर रही है, और वो चाहते हैं कि आपके पास एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जाए, ना कि अलग 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 कस्टमर को अलग अलग नहीं, क्या जाए, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन हो. अब जैसे आप फिजिकल शोरूम में जाओगे, फिजिकल दुकान में जाओगे, सेल्समैन आज कुछ बोल रहा है कल कुछ बोल सकता है, उसके मूड पे. बट ये जो ई कॉमर्स है ना, ये क्या देगा आपको, एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन देगा और एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म देगा जहां पे क्या हो सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके इन द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन, क्या बोला, प्लेयर्स ऑफ द ई कॉमर्स. तो प्लेयर्स कौन हो गए, यूजर्स, वेंडर्स है ना. वेंडर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यूजर्स जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, और यूजर भी तो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसके अंदर, जो वो प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं. कोई डाउट है यहां तक? सो फाइनली वी आर थ्रू विद द क्या टॉपिक ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. फटाफट एक बार रिवाइज करो पूरा स्टार्टिंग से. कैसा लगा ये टॉपिक? भूलोगे तो मैम कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है क्या 10-12 मार्क्स का? नहीं, समझ में आ रहे, कोई भी अंदर का पार्ट उठा के दे देगा, बोलेगा पेमेंट गेटवे एक्सप्लेन करो, यूजर एक्सप्लेन करो, या बोल देगा पोर्टल एक्सप्लेन करो, या बोल देगा क्या मोबाइल ऐप का 4-5 मॉड्यूल क्या है उसको एक्सप्लेन करो, या फिर बोल देगा डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो. एनीथिंग दे कैन आस्क यू. सो इट वाज अ वेरी बिग टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड. देख लो एक बार फटाफट, फिर क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे. एंड देन टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट ई मार्केटिंग मॉडल्स. तो मैम कुछ याद आ रहा है? मॉडल का तो कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो बिजनेस मॉडल था. वो क्या था? B2B, B2C. अभी मैंने नाम क्या बोला? मार्केटिंग मॉडल. क्या बोला मैंने? ई मार्केटिंग मॉडल. they are different, so do not get confused in exam. I'll come to it later. Revise. पूवी को रिवाइज करो. पूवी कौन है मैम? अरे कंपोनेंट्स है भाई उसके अंदर ही तो, रिवाइज करो पूवी को. जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ठीक से कॉपी मेंटेन नहीं कर रहा है लास्ट में रोएगा, और कुछ नहीं. नहीं रोएगा तो नहीं, वैसे मैट में मेरे है सब कुछ, बट आप समझ रहे हो क्या, एक खुद का हैंड रिटन नोट्स का ब्यूटी ही अलग होता है. ठीक है, पढ़ने का मन करता है, राइट. एंड यू नो क्या लिखना है एग्जाम में, वंस यू हैव रिटन इट ऑन योर ओन. राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रहा है साथ साथ. क्या हुआ? यूट्यूब वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मजा आ रहा है कि नहीं. आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट गाइज? यस, वेरी गुड. बार बार बोल रहे हैं भाई, कोलकाता वाले बच्चे से रिक्वेस्ट है फेस टू फेस आओ लेक्चर्स करने के लिए. अलग ही मजा है, अलग ही मस्ती होता है यहाँ पे. पूरा क्लास में लर्न के फन के संग लर्न हो रहा है एकदम. मतलब समझ में ही नहीं आएगा आपको कब में लेक्चर खत्म हो गया. सब लिख भी लोगे, याद भी हो जाएगा एकदम. मतलब यू विल बी फीलिंग 100% सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग द लेक्चर. ठीक है.
यस, वेरी गुड। हीरल, कुसुम, कुसुम, आंचल, उज्जवल, वेरी गुड। एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया से जो है आप हमारे संग जुड़ सकते हो, बताओ कहां से? लाइव स्ट्रीमिंग मोड से, ठीक है। MEPL क्लासेस ऐप। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो करेंट टर्म का रिकॉर्डिंग है, अगर आप चाहते हो एक संग वो लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए, तो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बोलो ना, क्या हुआ? कुछ पूछना है? रिवीजन हो गया इतना जल्दी? वेरी गुड। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ठीक है। कंपोनेंट्स एक बार लास्ट में दोबारा रिवाइज करवा देंगे। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है बताओ? ई मार्केटिंग मॉडल। मार्केटिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना। क्या चीज का? अपने प्रोडक्ट का और अपने सर्विसेज का। तो मैम एक एग्जांपल दीजिए ना मार्केटिंग का, बताओ। एडवर्टीजमेंट करना, डिस्काउंट देना, कूपन देना, वाउचर देना, ये सभी तो क्या हो गया? मार्केटिंग करने का जरिया ना। ये आप नियॉन होर्डिंग देखते हो लटका हुआ है ब्रिजेस के ऊपर, लहरा रहे इतना बड़ा सारा नियॉन होर्डिंग जो तूफान आने पर फट के बिखर जाता है, देखते हो ना ये सब? तो ये क्या है? मार्केटिंग ही तो है। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिकली भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली करोगे तो कम से कम तुम्हारा पोस्टर फटेगा, फुटेगा नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज ई मार्केटिंग मॉडल? ध्यान से सुनना। मार्केटिंग ऑफ क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ क्या? इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई मार्केटिंग। इज कॉल्ड एज व्हाट? ई मार्केटिंग। अब ई मार्केटिंग का भी ना अलग अलग मॉडल्स होता है। क्या होता है मेरे को बताओ? अलग अलग मॉडल। सबसे पहला मॉडल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पोर्टल। क्या मेरे को बताओ? कुछ लिखना है क्या मैम? अभी नहीं, बाद में लिख लेना। सबसे पहले हम लोग किसका बात कर रहे हैं? पोर्टल्स। पोर्टल में कभी गए हो क्या? मैंने फर्स्ट क्लास आपको बताया था, अलग अलग पोर्टल होता है जहां पे लोग जाकर अपने वेबसाइट का लिस्टिंग करते हैं। वेरी गुड। मैंने बोला था ना आपको, याहू मॉल का एग्जांपल दिया था, याहू स्टोर का एग्जांपल दिया था। तो आपको समझ में आ रहा है ये जो याहू मॉल या फिर ये जो याहू स्टोर है, ये क्या चीज का एग्जांपल है? क्लासिक एग्जांपल है पोर्टल का। क्या चीज का एग्जांपल है? पोर्टल। तो पोर्टल का मतलब क्या मैम, वो तो बताइए। पोर्टल एक गेटवे है। पोर्टल क्या है मेरे को बताओ? एक गेटवे, या बोल लो क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है मेरे को बताओ? पोर्टल इज अ गेटवे और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, विच कंसिस्ट ऑफ क्या? मल्टीपल वेब पेजेस, विच इज एक्सेसिबल बाय द यूजर, विच इज एक्सेसिबल बाय द यूजर। यानी एक बात बताओ, तुमको सपोज करो सर्च करना है कि मेरे को ना कोई एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदना है, तो तुम पता है तुमको, तुम नए हो, तुमको नहीं पता कौन सा ब्रांड खरीदना है, नहीं खरीदना है, तो तुम डायरेक्टली कहां चल जाओ? याहू स्टोर। याहू स्टोर में आप देखोगे कैटेगरी है, कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। अब जैसे आप उसको क्लिक करोगे ना, इट विल list down the number of companies which it has registered in its क्या? वेबसाइट। याहू स्टोर के साइट में जितने भी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया ना उन्होंने। और एक बात बताओ, क्या ये कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देगा क्या? किस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा? जिससे क्या लिया है? पैसा लिया है। तो आपको समझ में आ रहा है? द कंटेंट ऑफ द पोर्टल कैन बी कंट्रोल्ड बाय चार्जिंग क्या? एडवर्टीजमेंट। किससे? एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंपनी हु आर लिस्टिंग देयर प्रोडक्ट इन द पोर्टल, एंड ऑल्सो they can generate their revenue from whom? From the customer who are taking the subscription of the portal. यानी जो पोर्टल का कंटेंट है ना, हम लोग क्या करें? कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग कौन? पोर्टल के ओनर। दे आर ट्राइंग टू क्या? कंट्रोल द कंटेंट ऑफ द पोर्टल, एंड दे आर ट्राइंग टू क्या? जनरेट रेवेन्यू फॉर देमसेल्फ। इन लोग क्या करें? अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करें। अब रेवेन्यू जनरेशन का दो सोर्स है। क्या क्या दो सोर्स है? एक तो क्या कर रहा है मेरे को बताओ? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ले रहा है किससे? कंपनी से, जिन लोग का क्या कर रहा है? प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है?
हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर। सब्सक्रिप्शन चार्जेस किससे ले रहा है? कस्टमर से। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किससे ले रहा है? दोस कंपनीज जिनका प्रोडक्ट का वो लोग क्या कर रहे हैं? लिस्टिंग द देयर प्रोडक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरा क्या हो गया? पोर्टल। ये मेरा क्या हो गया? पोर्टल। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है ना और कोई चीज का कुछ खरीदना है, अब जैसे जस्ट डायल पहले बहुत चलता था, आजकल उतना नहीं चलता। अमिताभ बच्चन भी उसका एडवर्टीजमेंट करते हुए दिखाई देता था, देखते थे जस्ट डायल। जैसे मान लो तुमको कोई रेस्टोरेंट सर्च करना है, तुमको कोई चाइनीज क्यूजिन खाना है, बहुत एकदम क्रेविंग हो गया। कितने जन को पसंद है बाय द वे चाइनीज फूड? हक्का नूडल्स, चाउमीन, मंचूरियन, चिली गार्लिक नूडल्स, शुइंग शैंग, होगा कुछ पता नहीं कोई चाइनीज डिश होगा। और क्या आता है इसमें? बैट, चमगादड़ खाएगा, ठीक है। चमगादड़ का सूप पिया था उन लोग कोरोना के, ठीक है, पहले। और मतलब तुम लोग ये सब भी खाते हैं चाइनीज? तुम ही लोग तो बोला चाइनीज क्यूजिन में आता है फ्राइड राइस, और ट्रेडिशनल नहीं, हम लोग इंडियन तड़का लगा के खाते हैं, राइट? ठीक है। आप पता है रियल में अगर चाइनीज फूड खाओगे ना, जैसे हम जो खाते हैं चाउमीन, उसमें नमक और सॉस का भरमार रहता है। आप नॉर्मल चाइनीज का खाना खाओगे ना, नमक वगैरह रहेगा ही नहीं उनका नूडल्स में। समझ में आ रहा है? एकदम प्लेन, कोई मसाला नमक कुछ नहीं, एकदम प्लेन नूडल्स खाते हैं उन लोग, ठीक है। और उन लोग देखते हो कि अलग सा स्टिक रहता है, उससे खाते हैं। चॉप स्टिक पकड़ना आता है तुम लोग को? पकड़ना आता है? ऐसे दो ठो डंडा रहता है ना, अभी होता तो एक्टिंग करके दिखाते हैं, फिर लोग ऐसे करके उठाते हैं और खाते हैं। हाँ, मेरे को सिखा रहा है बच्चा, वो रहे देखिए ना, हम सिखा दे रहे हैं आपको ऐसे। मेरे को आता है लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता खाना। मेरे को अपना ना वो फोर्क से ही अच्छा लगता है। बस चला तो हाथ से भी खा लेंगे, लेकिन हम उससे नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है? अब चाहे मेरे को जो भी बोलो आप, मेरे को टेस्ट वैसे ही मिलता है। नहीं, हाथ से तो नहीं अच्छा लगेगा, हाँ, बट फोर्क से ही अच्छा लगता है मेरे को। समझ में आ रहा है? अब उसमें तुम लोग जाते हो, एक्टिंग करते हो, मेरे को भी पता है कि तुम लोग को आता है, या नहीं भी आता होगा तो दिखाएगा हमको आता है। दो ठो दाना उठाएगा, खा लेगा, फिर धीरे धीरे वेट करेगा, फिर दो दाना खाएगा, फिर वेट करेगा। क्या फायदा यार? खुल के जियो लाइफ को। समझ में आ रहा है? ऐसे दब दब के टुकड़ों में जीने से क्या फायदा? उसमें से एक ठो आया है, गिर गया एक ठो, फिर तुम उठा रहा है, फिर गिर गया, फिर वही खाली कुश्ती लड़ रहा है क्या चाउमीन के साथ? समझ में आ रहा है? तो क्या फायदा भाई ये सब फालतू चीज करने का? भाई जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको तुम क्यों भूल रहे हो? इंडियन कल्चर हमारे, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट यू आर एन इंडियन। सो प्लीज फॉलो दैट ना, ठीक है। बोला हाँ हमको नहीं आता, नहीं आता, हाँ नहीं आता। नहीं आने से ऐसा थोड़ी है कि आप जो अनएजुकेटेड हो गए हो, या आप बोलते हो कि सैवेज हो गए हो। नो, इट्स नॉट दैट। एवरीवन इज हैविंग देयर डिफरेंट कल्चर। समझ में आ रहा है? अब जैसे आप इंडिया का, साउथ इंडिया का पार्ट में जाओगे ना, तो वहां तो लोगों को जमीन में पत्तल में बैठ के खिलाया जाता है खाना, बनाना लीफ पे। तो अब क्या उन लोग छोड़ देगा खाना? हाथ से खाते हैं उन लोग। तो भाई कल्चर है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ऑल्दो आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, बट मुझे पता है। कोई है क्या साउथ इंडियन जो बनाना का पत्ता वगैरह में खाना खाता है? अच्छा लगता है कि नहीं बताओ? वो भी एक अलग फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है, हाँ, मजा आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई चाइनीज डेलीगेट आ गया, उसको जमीन में बैठा दिया, बनाना का पत्ता दे दिया, भाग जाएगा। ये लोगों को नहीं पता कल्चर। मतलब एक बार ऑफेंडिंग लगेगा ना, तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये हमारा कल्चर है, या उसके संग कंपनी देना पड़ेगा बैठ के। अचानक से उसको आया, बोला चलिए जमीन में बैठिए, सोफा में बैठा है ना, उतर नीचे बैठ, जमीन में ले, ये ले पत्ता ले, खा इसमें खाना। सब्जी वगैरह भी उन लोग कटोरी वगैरह भी नहीं देते, पत्तल में ही सब डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो कल्चर है भाई, ट्रेडिशन है, ठीक है। तो बताओ पोर्टल का मतलब आप समझ गए। पोर्टल का एग्जांपल क्या है? याहू स्टोर। पोर्टल का एग्जांपल क्या है? Portal will act as a क्या starting point or the gateway which is consisting of multiple क्या web pages where you can go and find your product of your interest. Clear है? कोई दिक्कत? Now portal क्या कर रहा है? They are charging not only the subscription fees from the customers for subscribing their website, but also क्या? They are charging from the companies for listing their products in the form of क्या? Advertisement, revenue, expenditure. समझ गए क्या बोल रहे हैं? So that is meant by the word portal. देखोगे क्या? खोलो अपने फोन में, दिखाई देगा। सब मेरा ही क्यों वेट करते हो? खुद से भी कुछ किया करो।
फिर से हैंग हो गया. दिस नीड्स अ रिपेयर और अ रिप्लेसमेंट. खोला क्या तुम लोग? मोबाइल फोन में खोला क्या? दिखाई दिया? दिख रहा है? कैटेगरीज वगैरह दिखाई दे रहा है? अलग अलग कैटेगरीज दिखाई देगा. देखो, अरे याहू स्टोर खोलो ना. याहू स्टोर खुला ना, दिखा रहा है ना अलग अलग कैटेगरीज में. जो और डिटेल में देख पाओगे, बगल में देखो लेफ्ट साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा. क्लिक करोगे, देखो अलग अलग आइटम्स देख सकते हो. देख पा रहे हो? अब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ खोलो या कोई बेबी प्रोडक्ट खोल लो तो तुमको दिखाएगा उस कंपनी का नाम जिन लोग इन लोग लिस्टिंग कर रखा है, जिन लोग इसको पैसा दे रखा है. ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं? अरे याहू मेल थोड़ी खोलने बोला. क्या बच्चा है, याहू मेल खोल के बैठा है, बोला और दिखा नहीं रहा है. हम याहू मेल खोलने बोले हैं तुमको? मोबाइल फोन में दिखा देगा. याहू स्टोर खोल लिया क्या? देख लिया क्या? वेरी गुड. चलो हो गया, बहुत ज्यादा हो गया याहू के बारे में. चलो अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, सब कोई देख लिए ना? दिखाई दिया? तो तुम लोग एसी का क्या कर देते हो बीच बीच में? पंखा बंद, एसी बंद कर क्या रहे हो भाई? चलाओ जल्दी. क्लियर है क्या यहां तक? चलो नेक्स्ट. अब बताओ. पूरा जो लिखा था उड़ गया बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम. इट्स ओके. पहला पॉइंट क्या बोला था, बोलो ना. नाम क्या था इसका? पोर्टल. क्या पढ़ा था बताओ? पोर्टल. पोर्टल क्या है? क्लियर है क्या? नेक्स्ट सुनो. एक बात बताओ, कभी भी कोई फिजिकल शॉप में गए हो, सिंगल शॉप में जो एक ही ब्रांड का सामान बेच रहा है? पार्क स्ट्रीट एरिया में गए हो? यहाँ कैलकाटा में ली का अलग से शोरूम है, रैंगलर का शोरूम है, टाइटन का शोरूम है, एप्पल का अलग से एक शोरूम है. ये सब गए हो? एक तो हो गया मॉल, एक अलग से सिर्फ एक सिंगल दुकान जहाँ एक सिंगल ब्रांड का सामान मिल रहा है. हाँ, पतंजलि देखो फैन है बाबा जी का, बाबा जी का फैन. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? शॉप. आप बोलते हो ना रिटेल. क्या बोलते हो? रिटेल शॉप. क्या बोलते हो? रिटेल शॉप. तो ध्यान से सुनना, वो फिजिकल वर्जन हो गया. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, ई वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप इज कॉल्ड एज ई शॉप. क्या बोला मैंने बताओ? इलेक्ट्रॉनिक. क्या बोला मैंने बताओ? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द क्या? फिजिकल शॉप. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ई शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप. क्या बोलते हैं? अच्छा, कहने से इसको ई टेलर भी बोल सकते हैं. जैसे रीटेलर होता है ना, ये क्या हो गया? ई टेलर. जैसे रीटेलर होता है ना सिंगल शॉप, इसको क्या बोलते हैं? ई टेलर. ई मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक. तो याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप इज कॉल्ड एज ई शॉप. एग्जाम्पल दो. अब जैसे आपके बुक में एकदम घटिया से एग्जाम्पल दिए, www.w4women.com. विमेन लुक्स शायद सुनी होगी. डब्ल्यू एक ब्रांड है क्लोथ का, एक्सेसरीज का, जिसमें जनरली एथनिक वियर मिलता है, कुर्तीज वगैरह मिलता है. खाली गर्ल्स का ब्रांड है, विमेन का ब्रांड है. डब्ल्यू एक ब्रांड है. नहीं सुना है क्या गर्ल्स तुम लोगों ने? डब्ल्यू ब्रांड है जहां कुर्ती मिलता है. कुर्ती समझते हो क्या? मैं मामा आजकल ये सब नहीं पहनते. अरे कुर्ती, कुर्ती सूट होता है ना, सलवार सूट वगैरह. और कैसे उसको समझाए? कुर्ती, कुर्ती. जैसे तुम लोग कुर्ता पहनते ना लड़का लोग, ऐसे लड़की लोग कुर्ती पहनती है ना, पहन रखी है ना. समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं मेरे को बताओ? क्या बोलते हैं? इसका एक ब्रांड है, ब्रांड, जिस ब्रांड का नाम क्या है? डब्ल्यू. तो बोला www.w4women.com. तुमको जरूरी है क्या यही ब्रांड बोलना है? तुम बोला www.lee.com, www.ownersjacket.com. आपको पता है ओनर बोलकर एक कंपनी है जिसका जैकेट बहुत बिकता है, कार्डिगन्स, वुलन क्लोथ्स बहुत फेमस है. कोई भी एक बताओ ना जिसमें से आप खरीदते हो, कोई भी ब्रांड. टाइटन बोल दो, मामाअर्थ बोल दो, तो आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, मतलब एक सिंगल चीज मिल रहा है. तो जैसे अब W4women में खाली क्या मिल रहा है? कुर्ती मिल रहा है, और वो भी खाली किसके ब्रांड का? डब्ल्यू के ब्रांड का. कोई दूसरे ब्रांड का कुर्ती वहां मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? ई शॉप या फिर ई टेलर. क्या बोलते हैं इसको? ई शॉप या फिर ई टेलर. वापस से बोलो, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप. वापस से बोलो, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप इज कॉल्ड एज क्या? ई टेलर और ई शॉप. एग्जांपल www.w4women.com, ये www.titan.com, www. एंड एक ब्रांड है ना, एंड तो मैम बट भी ब्रांड है क्या? नहीं. प्रीपोजिशन नहीं हो रहा. आपने सुना है क्या? अगेन इट्स अ गर्ल्स ब्रांड. एंड लड़कियों का कपड़ा मिलता है. तो मैम आप खाली गर्ल्स ब्रांड के बारे में क्यों बता रहे हो? ली बताया ना, ली.
या www.tommyhilfiger.com? टॉमी का एक ब्रांड है ना, टॉमी ब्रांड सुना है क्या? तो तुम जो ब्रांड सुना लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ई शॉप क्लियर है क्या? सुनो ना, शॉपर स्टॉप गए हो क्या? अभी तो मैम आप लेकर गए थे, हम लोग गए ना अभी जस्ट शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप में खाली एक प्रोडक्ट मिल रहा है कि हजारों प्रोडक्ट मिल रहे हैं? अलग अलग ब्रांड के कि एक ब्रांड के? अलग अलग ब्रांड के। वो एक मॉल है, फिजिकल मॉल, तो वैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ई मॉल। क्या बोलेंगे उसको बताओ? ई मॉल। क्या बोलेंगे बताओ? ई मॉल। सो कैन आई से कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द ई शॉप्स इज कॉल्ड एज ई मॉल। कॉन्ग्लोमरेशन मतलब क्या? एग्रीगेशन, जोड़कर। क्या बोला मैंने बताओ? कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन मतलब क्या? जोड़कर। किसको? ई शॉप। बहुत सारे ई शॉप एक ही जगह में मिलकर क्या बन जाएंगे? ई मॉल। क्या बन जाएंगे? ई मॉल। यानी एक ही छत के नीचे अलग अलग ब्रांड के सामान मिल रहे हैं और अलग अलग सामान मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ई मॉल। एग्जांपल www.shopperstop.com। shopperstop.com को ऑनलाइन भी तो शॉप है, ऑनलाइन वेबसाइट है, चेक करो। हाँ है। तो जैसे फिजिकल शॉप है ना शॉपर स्टॉप, वो फिजिकल मॉल है। शॉपर स्टॉप इज अ फिजिकल मॉल, लेकिन जब उसको आप वर्चुअली एक्सेस करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करोगे, तो क्या हो जाएगा? ई मॉल। तो क्या आप लिख सकते हो www.shopperstop.com? यस। अब सुनो ना, ई मॉल का ना इन्होंने दो कैटेगरीज दिया है। ई मॉल का कितना कैटेगरीज दिया है? दो। एक बोले जनरल मॉल, एक बोले स्पेशलाइज मॉल। एक क्या बोला है? स्पेशलाइज मॉल। और एक क्या बोल रहा है? वापस से सुनना, ई मॉल का दो क्लासिफिकेशन बताओ, जनरल मॉल और स्पेशलाइज मॉल। वापस से बोलो, ई मॉल का दो क्लासिफिकेशन, जनरल मॉल एंड स्पेशलाइज मॉल। जनरल मॉल का मतलब क्या हुआ? वहां अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, अलग अलग ब्रांड का मिल रहा है। बट स्पेशलाइज मॉल इज डीलिंग इन इट इनटू ओनली क्या? वन पर्टिकुलर ब्रांड, एक ही सामान में डील कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशलाइज मॉल। अब जैसे शॉपर स्टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल मॉल। व्हाई? बिकॉज इट इज डीलिंग विद क्या? मेरे को बताओ। मर्चेंडाइज, एक्सेसरीज, क्लोथ्स, फुटवेयर। और क्या डील करता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेली वेयर आइटम्स। गए हो क्या शॉपर स्टॉप के .com में, साइट में जाके देखो, सब मिलता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? जनरल मॉल। हाँ हाँ बोल सकते हो, एब्सोल्युटली। तो क्या हो गया वो? जनरल मॉल। क्या हो गया मेरे को बताओ? जनरल मॉल। लेकिन मान लो ना स्पेशलाइज्ड मॉल, तो मैम फिर स्पेशलाइज्ड मॉल में आपने बोला एक ही टाइप का सामान मिल रहा है, तब फिर तो उसको यही बोल देंगे ई शॉप। यहाँ अलग अलग ब्रांड भी मिलेगा। हाँ वेरी गुड, सुपर्ब। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड मॉल। एग्जाम्पल आप जानते हो? खोल के देखो क्या है, खोलो। हाँ, खाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का डीलिंग होता है वहां पे। खोलो ना, खोलो। तो ये सब एग्जांपल याद रहेगा क्या? तुम लोग लिख पाओगे? www.99acres.com। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? स्पेशलाइज्ड मॉल। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? स्पेशलाइज्ड मॉल। और जनरल मॉल का एग्जांपल क्या हो गया? www.shopperstop.com। संभाल लोगे क्या ये सब? कोई डाउट है क्या? तीन चीज पढ़ाया, पोर्टल पढ़ाया, ई शॉप पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया? ई मॉल। फिर क्या पढ़ाया? ई मॉल। चलो, ये तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बायर एग्रीगेटर। नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे बताओ? बायर एग्रीगेटर। नाउ हु इज अ बायर एग्रीगेटर? जोमैटो, ओला, उबर, स्विगी, इतने जन है बायर एग्रीगेटर। बायर एग्रीगेटर कर क्या रहा है? इट इज ब्रिंगिंग द लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एट वन कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Amazon क्यों इतने कम दाम में आपको प्रोडक्ट बेच पा रहा है? क्योंकि वो खाली आपको नहीं बेच रहा, आपके जैसे करोड़ों कस्टमर को बेच रहा है। एंड दैट इज वाई उसका प्रॉफिट मार्जिन एक सिंगल कस्टमर पे कम है, बट बिकॉज ऑफ द बल्क वॉल्यूम ऑफ द कस्टमर इट इज एबल टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। उनका इंडिविजुअल कस्टमर का प्रॉफिट वॉल्यूम कम है, तो वो किस में डील कर रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम में डील कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा ना, तो उनका बिजनेस उन्हें क्या करना पड़ेगा? बंद। इसलिए आपको क्या दे पा रहे हैं? डिस्काउंट। एक छत के नीचे इतने सारे बायर को एक संग लेकर आ रहे हैं, सारे बायर परचेस कर रहे हैं एक साथ, सो दैट इज व्हाई प्राइस पर यूनिट इज गेटिंग व्हाट? रिड्यूस्ड, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेस्ट एग्जांपल जोमैटो। जोमैटो खुद नहीं बेच रहे, जोमैटो ने लिस्टिंग की है बहुत सारे किसको? रेस्टोरेंट को, जो आपको खाना दे रहे हैं, फूड डिलीवरी दे रहे हैं, फूड डिलीवरी ऐप है। स्विगी सेम, ओला उबर सेम। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्या? बायर एग्रीगेटर। क्या बोलते हैं इसको बताओ? बायर एग्रीगेटर। याद रहेगा ये सब? एग्जाम्पल लिख लोगे? क्या बोला मैंने बताओ? Amazon is also a buyer aggregator. क्लियर है? याद रहेगा ये सब? चलो नेक्स्ट सुनना। Have you heard about the word e-auctions? E-auctions. What is e-auction? एक हो गया फिजिकल ऑक्शन, जहां पे बिडिंग का प्रोसेस होता है, और जिसका बिडिंग सबसे फेवरेबल लगता है उसको कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया जाता है। और फिजिकल ऑक्शंस में आपको पता है हैमर के फॉल से बिड को फाइनलाइज किया जाता है। बट इलेक्ट्रॉनिकली में तो ऐसे ऐसे नहीं करेंगे ना हैमर से, इलेक्ट्रॉनिकली में अलग तरीका होता है। समझ में आ रहा है? हाँ,
टाइम रन करते रहता है। आपको पता है एम जंक्शन का एक साइट है, वेबसाइट, हैव यू हर्ड एम जंक्शन? एक बहुत बड़ा ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टील होता है ना, स्टील वगैरह का सामान, उसका बिडिंग होता है, उसका ऑक्शन होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो हायरिंग एम जंक्शन, वो अपना काम वहीं से करवा रहे हैं, एम जंक्शन, राइट। और बताओ, हाँ बोल सकते हो। eprocure.gov.in में भी तो ऑक्शन ही हो रहा है, बट वो अलग से आपके बुक में ई प्रोक्योरमेंट में दिया हुआ है, वो हम लोग आगे जाके करेंगे। मैंने ही बताया था आपको eprocure.gov.in, वहां पे भी बिडिंग वगैरह ही हो रहा है, तो वही ऑक्शन हो रहा है ना वहां पे, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है आपके मैट में? salasarauction.com, बट इससे बड़ा वेबसाइट मैंने आपको नाम बताया एम जंक्शन का, किसका बताया? हैव यू हर्ड अबाउट अरीबा? दैट इज ऑल्सो एन ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट। इनफैक्ट आपने पता अपने डे टू डे यूज में शायद ईबे का वेबसाइट यूज किया होगा, ईबे में भी आप देखना ऑक्शन होता है, ईबे में भी ऑक्शन होता है, C2C मॉडल है, दैट इज ऑल्सो एन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। तो ये सब एग्जाम्पल अगर आप समझ जाओगे तो आप कुछ भी लिख पाओगे। क्या क्या लिख कर आना एग्जाम में? एम जंक्शन का लिख सकते हो, और आपके बुक में तो क्या लिखा हुआ है? टंग ट्विस्टर नहीं है, बोलो ना, salasarauction.com, बोलो ना, salasarauction.com। ये सब क्या चीज के एग्जाम्पल हो गया? ई ऑक्शन, जहां पे क्या हो रहा है? बिडिंग एंड ऑल हो रहा है, ठीक है, समझ गए? लिख लोगे, खोल के देखो एक बार, कोई भी एक साइट खोलो, एम जंक्शन खोल लो, एरिबा खोल लो, जो मर्जी खोल लो, ये सब क्या है? ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन वेबसाइट्स, फटाफट खोलो वेरी क्विकली। कौन सा खोल रहे हो? एम जंक्शन खोलो ना एक बार, एम जंक्शन खोलो, एम जंक्शन दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ई ऑक्शन B2B मॉडल, हाँ वेरी गुड। देखो ये रहा एम जंक्शन का वेबसाइट, मैंने बोला ना स्टील के लिए सबसे ज्यादा है, देख रहे हो, फॉर मेटल सेलर्स, लॉग इन टू स्टार्ट बिडिंग, पासवर्ड, देख रहे हो डायरेक्टली मैंने इसका लॉग इन वेबसाइट खोला है। तो ये क्या है? एक ई ऑक्शन का क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑक्शन सर्विसेज, समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है आवर क्लाइंट्स, और सबसे ज्यादा किसके लिए करवाता है? सेल के लिए, याद रहेगा? बताओ। और एक क्या बोला? आपके बुक में एम जंक्शन नहीं है, बट आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? बिल्कुल। सालासर ऑक्शन से बड़ा भी वेबसाइट कौन सा है? एम जंक्शन। फिर उसके बाद एरिबा, क्लियर? और मेरे को बताओ क्या होता है? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, सुनो ना, वर्चुअल कम्युनिटी, याद आ रहा है? बोलो, वर्चुअल कम्युनिटी क्या बोला था? क्या होता है? होता क्या? वेरी गुड, फेसबुक इज अ बेस्ट एग्जांपल, इंस्टाग्राम। होता क्या वर्चुअल कम्युनिटी में? Virtual community is an e-commerce platform where the consumers of common interest come together and share their viewpoints. They exchange information with each other. प्रोडक्ट का रेटिंग करना है, रिव्यू देना है, Amazon की वेबसाइट में जाकर दे सकते हो। Amazon का अलग से एक वर्चुअल कम्युनिटी है। या मान लो आपको एक लग रहा है कि हम लोग को कोई एसोसिएशन बनाना चाहिए, मैं भी सी आप भी सी, कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे, तो हम लोग एक कॉमन वर्चुअल कम्युनिटी क्रिएट कर लिए जहां पे हम लोग डे टू डे अफेयर्स में कोई अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी ट्वीट वगैरह आते हैं वो कहां से आ रहे हैं? वर्चुअल कम्युनिटी तो है, बोलते हो ना इसका ट्वीट आया, उसका ट्वीट आया, तो सब क्या है? वर्चुअल कम्युनिटी वेयर पीपल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, दैट इज व्हाट वर्चुअल कम्युनिटी। एग्जांपल मैंने क्या बोला? फेसबुक बोला, ट्विटर बोला, ये सब क्या हो गया? वर्चुअल कम्युनिटी। याद रहेगा ये सब? क्लियर है? सुनो ना, ई प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, बोलो व्हाट इज ई प्रोक्योरमेंट? वो बच्ची बोली ना अभी, हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट को प्रोक्योर करवा रहे हैं ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? www.eprocure.gov.in, ये सब मैंने पहले ही क्लास आपको पढ़ा दिया था। www.eprocure.gov.in, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्या? ई प्रोक्योरमेंट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट किया जा रहा है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट किया जा रहा है। कौन फ्लोट कर रहा था? गवर्नमेंट। किसको फ्लोट कर रहा था? प्राइवेट कंपनीज को। जिनको इंटरेस्ट है वो क्या कर सकते हैं? टेंडर्स वगैरह भरेंगे। गवर्नमेंट कंपनी टेंडर फ्लोट कर रहा है, इंटरेस्टेड पार्टी विल फिल द कॉन्ट्रैक्ट, फिल द टेंडर, और जिसको अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट को जिसका टेंडर, जिसका बिड, जिसका कोटेशन क्या लगेगा फेवरेबल, उसको कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगा? फाइनलाइज। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर कर रहा है ना, मैंने बोला सीमेंट प्रोक्योर करना है उसको, या फिर ब्रिक्स प्रोक्योर करना है फॉर वन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच द गवर्नमेंट कंपनी इज अंडरगोइंग, तो उसके लिए वो क्या किया? ऑनलाइन अनाउंसमेंट कर दिया कि उसको 2 किलो स्टील चाहिए, 3 किलो ब्रिक्स चाहिए। समझ में आ रहा है? अब लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन आकर क्या कर रहे हैं? बिडिंग कर रहे हैं, टेंडर सबमिट कर रहे हैं, जिसका टेंडर फेवरेबल उसको क्या मिल गया? कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? ई प्रोक्योरमेंट। याद रहेगा ये सब?
एक और क्या बच गया, ई डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बच गया बताओ. Now what is this e-distribution? Can anyone tell me? Distribution of the business services, business software, business solution electronically. This is basically again a B2B model. Software company कौन कौन है बताओ ना. Wipro, Infosys, ITC, TCS. नहीं ITC का नहीं है, TCS. ठीक है, TCS. ये सब बड़े बड़े कंपनी क्या करे, सॉफ्टवेयर का बना बना कर बेच रहे हैं ना. आपको समझ में आ रहा है. ये सॉफ्टवेयर जो बनाकर बेच रहे हैं ना, पहले जमाने में क्या होता था ना, फिजिकल स्टोरेज मास मीडिया होता था. ऐसे कोई ड्राइव दे दिया, हार्ड ड्राइव दे दिया, पेन ड्राइव दे दिया, डिस्क दे दिया, इसमें बेचते थे सॉफ्टवेयर बनाकर. बट अभी बिना कोई फिजिकल स्टोरेज, बिना कोई क्या बोला, फिजिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस के बिना इन लोग आपको क्या दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं मैम, सॉफ्टवेयर बना कर दे रहे हैं. ईआरपी का सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया. यानी इन दैट केस क्या यहाँ पे कोई फिजिकल पेन ड्राइव, फिजिकल स्टोरेज, मास मीडिया का दरकार नहीं है क्या. तभी तो क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज आर बीइंग डन इलेक्ट्रॉनिकली. कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली, विदाउट द यूज ऑफ द फिजिकल स्टोरेज मास मीडिया, विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल स्टोरेज मास मीडिया. तो मैम किस टाइप का बिजनेस सॉफ्टवेयर लोग खरीद रहे हैं, कोई भी चीज का. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितने सारे प्रोसेसेस है, वेरी गुड. फॉर ऑटोमेटिक परचेज प्रोक्योरमेंट, फॉर ऑटोमेशन ऑफ सीआरएम मॉड्यूल, कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल के लिए, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, बिजनेस सोल्यूशन खरीद रहे हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, या फिर क्या बोला, परचेज के लिए, परचेज मेरा ठीक से नहीं होता है, या सप्लायर मैनेजमेंट के लिए आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो. सो फॉर ऑटोमेटिंग द क्या बिजनेस सोल्यूशन, अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं ना, उनके ऑटोमेशन के लिए आप क्या खरीद रहे हो, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिकली खरीद रहे हो. किससे, बड़े बड़े कंपनी से. एग्जांपल लिख देना www.wipro.com. क्या लिख देना, www.wipro.com. विप्रो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, क्या चीज का, बिजनेस ऑटोमेटेड सोल्यूशन दे रहा है. किसको दे रहा है, बड़े बड़े. एक बात बताओ, सीआरएम का सर्विस कौन लेगा, तुम लोगे क्या, तुम्हारे घर कस्टमर बैठे हैं क्या, कौन लेगा, बिजनेसमैन ही लेगा ना. और विप्रो भी कौन है जो बेच रहा है, बिजनेसमैन. तो ये कौन सा मॉडल हो गया, B2B, where the big company, the software making companies are selling the software electronically to another business by giving them क्या, their business related solution. बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहे हैं ताकि उनके डे टू डे अफेयर्स को लोग क्या कर सके, ऑटोमेट कर सके. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ई डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ बोल सकते हो. बट आजकल क्या हो गया ना, वो ऑब्सोलेट हो गया है. लोग ज्यादातर ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, सैप यूज करते हैं, ओलैप यूज करते हैं, प्राइम. ठीक है, बताओ क्लियर है क्या यहां तक, कोई डाउट है. सो दिस कंप्लीट्स योर क्या पढ़ा हम लोगों ने बाय द वे अभी, ई मार्केटिंग मॉडल. फटाफट नाम लिखो, वेरी क्विकली राइट डाउन. ई मार्केटिंग मॉड्यूल, पहले ई मार्केटिंग का डेफिनेशन लिखो, वेरी क्विकली राइट डाउन द डेफिनेशन. मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट. मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट इज कॉल्ड एज क्या, ई मार्केटिंग. क्लियर है. अब फटाफट ना इसका टाइप्स लिखो. सबसे पहले लिखो पोर्टल. मैं खाली एग्जांपल्स लिखवा रही हूं, लिखो पोर्टल का एग्जांपल. बोलो क्या होगा इसका एग्जांपल, अभी तो किया, भूल जाते हो क्या. Point number 2, e-shop oblique e-tailor. Example, www.w4women.com. www.w4women.com. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग पोर्टल के अंदर का नहीं लिख लेगा क्या लिखेगा बताओ तो. पोर्टल क्या बोला था, पोर्टल इज अ क्या, गेटवे. इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कंप्राइजिंग ऑफ मेनी वेब पेजेस वेयर पीपल हु कैन कम टू फाइंड देयर क्या, content of interest there in the website, in the portal. And portal is raising their revenue from two people, one from the companies who are listing their product by charging advertisement fees from them, and the second one
from the customer by giving them subscription access of the portal. सब लिख पाओगे क्या? सब लिखना, मैं चेक करूंगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नहीं, खाली तुम्हारे एक सिंगल ब्रांड का मिलेगा. हाँ हाँ. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप, ई टेलर. एग्जाम्पल www.w4women.com. या तुमको यार W याद नहीं करना है, तुम कुछ और लिख लो ना, www.titan.com लिख लो, and.com लिख लो, कुछ भी लिख लो. ई मॉल, दोनों पॉइंट हो गया एग्जाम्पल के साथ. पोर्टल तुम लोग खुद से लिखेगा. ई टेलर मैंने लिखवा दिया, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फिजिकल शॉप, यही तो है. ई शॉप लिख लिया क्या? ई मॉल. क्या बोला था? कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्या? ई शॉप्स टुगेदर. कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ई शॉप क्या दे देगा? ई मॉल. दो टाइप, स्पेशलाइज्ड और क्या? जनरलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड का एग्जांपल www.99acres.com और जनरल का एग्जांपल क्या बोला था? www. क्या? shopperstop.com बोल दो. बोलो, आर वी थ्रू विद दिस? इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड गाइस. एग्जाम्पल लिख लिया. बायर एग्रीगेटर, विच ब्रिंग्स टुगेदर. लिखो, विच ब्रिंग्स टुगेदर. आर यू राइटिंग? विच ब्रिंग्स टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. विच ब्रिंग टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. ऑन अ क्या? कॉमन प्लेटफॉर्म टू एंजॉय क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. टू एंजॉय क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एग्जाम्पल जोमैटो, ओला, उबर, स्विगी, एनीथिंग यू कैन राइट. which brings together large number of buyers on a common platform to enjoy economies of scale. Done. E-auction, online bidding. E-auction का मतलब क्या? Online bidding, where online bidding process takes place. Example, M Junction, salasarauction.com. salasarauction.com, M Junction. etc. Is it done? Virtual community. Where क्या बोला? Consumers of common interest exchange information with each other. Where consumers of क्या? Common interest exchange information with each other. Example, Facebook. ई प्रोक्योरमेंट क्या हो गया? ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना. लिखो, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थ्रू अ वेबसाइट. थ्रू अ क्या? वेबसाइट. www.eprocure.gov.in.
ई डिस्ट्रीब्यूशन, ई डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई बिजनेस related solution, directly to the businesses, directly to the क्या? businesses. ई बिजनेस रिलेटेड सोल्यूशन डायरेक्टली किसको दे रहा है? बिजनेसेस को. एग्जाम्पल www.wipro.com, 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 which is using internet which is using internet to provide integrated business solutions, to provide integrated business solutions like sales and marketing automation, like sales and marketing automation, comma CRM. CRM का फुल फॉर्म क्या बोला था? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑटोमेशन. सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन अपने आप होगा, सॉफ्टवेयर दे दिया, कॉमा CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉमा लॉजिस्टिक जो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री लिख लो, लॉजिस्टिक लिख लो, परचेजिंग लिख लो, कोई भी चीज को ऑटोमेट कर सकते हो ना. क्लियर है? हो गया. और कुछ बचा क्या? लॉजिस्टिक लिखा, वेयरहाउस लिखा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिखा. बताओ, आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है यहां तक? कैसा लगा ये टॉपिक? क्या पढ़ा हम लोग ने? बाय द वे, ई मार्केटिंग मॉडल. फिर से बोलो, ई मार्केटिंग मॉडल के अंदर क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 पोर्टल, नंबर 2 ई शॉप, नंबर 3 ई मॉल, नंबर 4 बायर एग्रीगेटर, नंबर 5 ई ऑक्शन, नंबर 6 वर्चुअल कम्युनिटी, नंबर 7 ई प्रोक्योरमेंट एंड नंबर 8 ई डिस्ट्रीब्यूशन. कोई डाउट है? कंपोनेंट्स बताओ. नंबर 1 पूवी, नंबर 1 P stands for payment gateway, U stands for user, V stands for vendor, W stands for web portal, I stands for internet, technology, infrastructure. Infrastructure के अंदर 4 चीज. नंबर 1 कंप्यूटर सर्वर डेटाबेसेस, नंबर 2 मोबाइल ऐप, नंबर 3 डिजिटल लाइब्रेरी एंड नंबर 4 डेटा इंटरचेंज. What is digital library? It's a focused collection of the digital object, audio, video, images, clips. It's a dash system, information retrieval system. What are the 5 modules of a good mobile app? Number 1 front module, number 2 ticketing module, marketing module, number 3 customer support information module and mobile banking module. Clear है? अब सुनो ना, मैंने तुम लोगों को जितना भी ये मार्केटिंग मॉडल्स पढ़ाया ना, अब ये कोई ना कोई का वर्जन है. अब जैसे मैं बात करूं ई टेलर या ई शॉप, हम लोग खरीद रहे हैं ना एज एंड कंज्यूमर उससे, तो ये कौन सा मॉडल हुआ? B2C. वैसे ई मॉल भी B2C भी है या B2B भी हो सकता है. वैसे ई शॉप भी B2B भी हो सकता है. ई ऑक्शन C2C हो सकता है, B2B भी हो सकता है. वर्चुअल कम्युनिटी क्या होगा? C2C, C2B भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? वैसे ई प्रोक्योरमेंट, ई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? B2B. जनरली ज्यादातर B2B या G2B भी हो सकता है. और पोर्टल्स क्या होगा? G2B, B2G, C2B. जैसे गवर्नमेंट पोर्टल्स में तो अपना इंफॉर्मेशन देता है ना, तो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसको दे रहा है? कंज्यूमर. तो G2C या G2B. समझ में आ रहा है? तो अब ये देखो, ये मैं आपको शॉर्ट नोट दे दूंगी. मैंने अभी जितना भी आपको पढ़ाया ना, यहाँ सब लिखा हुआ है. बताया ना ई टेलर क्या होता है, ई मॉल क्या होता है. ई मॉल में क्या लिखवाया था? कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द डिफरेंट शॉप. ऑलरेडी तुम लोग लिख चुके हैं ना. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे मैंने एरो दे दिया कि B2C कौन सा है, ये वाला. C2C में कौन कौन है? ई ऑक्शन. पोर्टल और ई ऑक्शन किस में डाला है? B2B. ये नोट्स तुम लोग को दे देंगे फॉर योर कन्वीनियंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हम लोग का मैथ देखोगे तो मैथ में भी सब कुछ कवर्ड है क्या? हाँ, तो पूरा एक बार अच्छे से मैथ से रिवाइज कर लेना. एक बार मैथ का पेज नंबर लिख लो जहां से आपको पढ़ना है. नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने कॉपी में आपको सब कुछ क्या किया है, लिखवा दिया है. पेज नंबर बताओ ना मेरे को एक बार. देखो ये रहा पूरा डिटेल में. ई मार्केटिंग मॉडल्स दिख रहा है. पेज नंबर बताओ. 233. देखो पोर्टल में मैंने क्या बोला था? इट कंसिस्ट ऑफ क्या? वेब पेजेस विच एक्ट एज अ क्या बोला था? स्टार्टिंग पॉइंट बोला था. और क्या बोला था? इट कैन बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म थ्रू चार्जिंग फर्म्स फॉर क्या? एडवर्टीजमेंट. और चार्जिंग कस्टमर से क्या? सब्सक्रिप्शन फॉर द एक्सेस. याहू स्टोर. क्लियर है पोर्टल? फिर देख लो ई शॉप, वर्चुअल शॉप है. क्लियर है? एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, w4women.com, sonysnet.com.
ई मॉल देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मॉल, क्लियर है, कलेक्शन ऑफ ई शॉप, एग्जाम्पल दे रहे, जनरल और क्या बोला था, स्पेशलाइज्ड। फिर ई ऑक्शन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, सालासर ऑक्शन.com। बायर एग्रीगेटर किया था, लार्ज नंबर ऑफ बायर को एक संग ले आया, एग्जाम्पल जोमेटो। वर्चुअल कम्युनिटी देख रहे हो, facebook.com, people who join and contribute to the community, who share a common interest। ई डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, कंपनी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली इंडिविजुअल बिजनेस को सप्लाई कर रहा है, एग्जांपल कस्टमर ऑटोमेशन, wipro.com का एग्जांपल देख रहे हो, वही जो हमने लिखा है। ई प्रोक्योरमेंट देख रहे हो, www.eprocure.gov.in। क्लियर है क्या है सब? अब देख लो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, B2C में क्या क्या इन लोग लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सा। ई शॉप हो सकता है, बोला था ना मैंने, ई मॉल हो सकता है, एग्रीगेटर भी तो हो सकता है, ई ऑक्शन भी हो सकता है। तो एक बार ये वाला देख लेना, खाली ये वाला चार्ट, और ये तो तुम लोग ऑलरेडी लिख चुका है C2C, ये वाला चार्ट एक बार खाली रिवाइज कर लेना। देख लो, B2G पोर्टल है, G2C भी क्या है, पोर्टल, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। कंपोनेंट्स पूरा पढ़ लिया, पेमेंट गेटवे, यूजर, वेंडर का पूरा फीचर्स पढ़ा था, ये सब वही है। इंटरनेट पढ़ा, वेब पोर्टल पढ़ा, और क्या पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर अगेन कितना, 4 टाइप, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, 5 टाइप्स ऑफ, देख रहे हो, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज। मतलब यहाँ तक पूरा कर लिया कि हम लोगों ने मैट से भी मार्क करवा दिया। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मैट खोल के भी रेफर कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरा कॉपी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, कुछ भी रेफर करने का दरकार नहीं। हाँ, लेकिन जो हम बोलते हैं ना घर पे लिख लेना, तो लिख लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। जैसे पोर्टल मैंने तुमको नहीं लिखवाया, लिख लोगे क्या खुद से, चेक करेंगे कॉपी नेक्स्ट क्लास। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए, जरूर जरूर, ठीक है। और क्लासेस में रेगुलरली आना है कि इरेगुलरली आना है? मैम जब मर्जी आ जाएंगे, हम लोग तो राजा है ना। नहीं, कैसे आना है, रेगुलरली। तुम लोग रेगुलरली आएगा तो तुम लोग को EISSM में हम राजा और रानी बना देंगे, ठीक है। www.meplclasses.com में आपको विजिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओगे कोर्सेज में, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आप देख रहे हो फीस इज वेरी नॉमिनल। आप ग्रुप कॉम्बो ऑफर्स भी ले सकते हो, और अगर आपको इंडिविजुअल पेपर लेना है तो आप देख रहे हो EISSM का फीस 7500 कर दिया, मात्र 7500 रुपए, वो भी प्रोमो कोड के पहले। प्रोमो कोड अप्लाई करोगे MEPL12, फर्दर 12% डिस्काउंट मिलेगा, along with the hard copy of the mat, 6 months validity। Okay guys, so please grab this offer। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा मत सोचो भाई, आपको मैं ये भी बोल रही हूँ, बहुत जगह आपको बोलेंगे यार फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हो क्वालिटी कंटेंट हर जगह नहीं मिलता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्राइस, बट इट ऑल्सो ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी। तो 2-3 हजार रुपए के लोभ में या फ्री में पढ़ने के लोभ में आप जाओगे ना, तो फ्री वाला ही पढ़ाई होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो प्लीज टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ज्वाइन अस क्विकली, द फुल फ्लेजेडली द बैच इज रनिंग। सो कोलकाता वाले बच्चों से 1000 बार रिक्वेस्ट किया, फेस टू फेस आके जुड़ो, EIS के बादशाह तुम बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है तुमको, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, बाय।